धन्यवाद धन्यवाद अभी आराधना पटकन पन्ना भी नहीं आमीन धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु मसीह आमीन। कोई शांत नहीं बैठेगा गिटार बजाने वाले धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा की हम धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा की रक्षा करते, पवित्र आत्मा की महिमा करते राजा, पवित्र आत्मा की प्रशंसा मेरे शंकरा खला वाला ओ धन्यवाद हमें धन्यवाद करते राजा। पवित्र आत्मा हमारे संग में पिता, पवित्र आत्मा हमारे साथ है पिता, पवित्र आत्मा हमारे मन में पिता, उसी के बच्चे जयकार करते हैं राजा। और और राखला वाला शंथरा वाले में धन्यवाद यीशु मसीह की
अपने बेटों को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आमीन आमीन हालेलुया। हमें यीशु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते हैं। राजा के राजा प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता हम लोग आराधना करते थे परमेश्वर परमेश्वर दुनिया में आया हमारे लिए परमेश्वर ये हमारे लिए परमेश्वर इस तो प्रभु हम आराधना में करने के प्रभु हमारा परमेश्वर भी प्रभु स्वर्ग से आके हमारा आराधना को आप प्रिय करते हैं प्रभु उसके धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर प्रेम रखा हुआ उसका धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर दया रखा हुआ उसका धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर अपनी कृपा रखा हुआ उसका धन्यवाद करते हैं। राजा यीशु आपको कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु इस समय में पिता बाकी समय आपका आत्मा में सौंपता हूँ परमेश्वर वजन सहिता करके परमेश्वर आशीष दे परमेश्वर यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी वजन लेते हैं वजन सहायता। का नक्का दूं ये लो इसको ले लो। हमें यीशु धन्यवाद करते परमेश्वर का स्तुति महिमा करते। आज भजन सहायता हम 128 पीछे पीछे आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है वचन संहिता भजन संहिता हम पढ़ते हैं 128 भजन संहिता 128 का पढ़ते हैं। हम पीछे पीछे पढ़ेंगे। मैं तमिल में पढ़ती हूँ। क्यों? तमिल में जाते फटाफट। हमें तो तमिल नहीं आता, हमें चाहिए। கர்த்தருக்கு பயந்து அவன் வழியில் நடக்கிற மனுஷனவனோ அவன் பாக்கியவான்। पढ़ो मेरे पीछे। मैं तमिल में पढ़ती हूँ। கர்த்தருக்கு பயந்து அவன் வழியில் நடக்கிற மனுஷனவனோ அவன் பாக்கியवान। कैसे हिंदी में पढ़ो? 128 से क्या ही धन्य है और एक जो यहोवा का बाल मानता है और उसकी मार्ग पर चलता है। क्या है? धन्य है ये पुरुष परमेश्वर का हर एक जो यहोवा का भाई मानता है और उसकी मार्ग पर चलता है। उसकी मार्ग पे चलता चलता है। तू अपने कमाई की निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरी भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरे स्त्री बलवंत की होगी। बलवत्तायु होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे मेज को चारों ओर तेरे बालक जलपाई के कोरे से होंगे। जलपाई कोरे से होंगे। सुन सुन जो
जो पुरुष यहोवा का भाई मानता है, यहोवा का भाई मानता है, भाई मानता है, भाई मानता है, वो ऐसे ही आशीष पाएगा। वो ऐसे भी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, यहोवा तेरे सिय्योन से तुझे आशीष दे, और तू जीवन पर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। परंतु अपने नाती पोतों का भी देखने पाए इज़राइल के शांति मिले। आमीन। हमें क्या मिले? इस्राएल को शांति मिले। तेरे भाव मानते वाले परमेश्वर के डर से, है ना? नहीं, अभी नहीं। परमेश्वर को क्या कहते हैं? भाई मानते। भाई मतलब ये होता है கர்த்தருக்கு பயந்து அவன் வழியில நடக்கிற மனுஷன் எவனோ அவன் பாக்கியவான், அவன் கை பிரகாசத்தை அவனுக்கு சாப்பிட கொடுக்கப்படும், அவன் மனைவியோர திராட்சை செடியை போல இருப்பார்கள், அவன் பிள்ளைகள் ஒளிவு மரத்து கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். आपको समझ आया ना? பிள்ளைகள் ஒளிவு மரத்து கன்றுகளை போல இருப்பார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுற மனுஷன் விபதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். भाई मानने वाला परमेश्वर को हम 4th में पढ़ते हैं, ये यहोवा का भाई मानने वाला परमेश्वर आशीष देते हैं हमारे लिए। वो आशीष देते, वो सिय्योन से हम पढ़ते हैं 5 का, यहोवा तेरे सिय्योन से तुझे आशीष देगा जीवन भर के। हम एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमारा जीवन भर के हमारा आशीष होने वाले। तो हम परमेश्वर को भाई मानने चाहिए, है ना? भाव मतलब होते परमेश्वर का डर के रहने चाहिए, परमेश्वर को महिमा करने चाहिए, परमेश्वर को आराधना करने चाहिए। इसमें लास्ट में पढ़ते हैं, हे मेरा लीगल लास्ट 5 6 परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, तुम नाती पोती को भी देखने पाए, तुम इस्राएल के शांति तुझे मिलेगा। नाती पोती को भी हम देख पाएंगे, है ना? कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं मतलब कितने दिन के लिए हम दुनिया में है, किराए पे आए हो ना, हमारा दुनिया में हम लोग किराए पे आए हैं, कितने दिन के हम किराए मतलब होने के बाद हम फ्री हो जाएंगे, हम ऊपर हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं तेरे नाती पोती को भी तू देखेगा, इस्राएल को शांति तुझे मिलेगा। क्या होगा? शांति। हमारा शांति देने वाला प्रभु, हमारा समाधान देने वाला प्रभु हमारा साथ रहता है, हमारा संग में रहता है, हमारा पास में रहता है, हमारा मन में रहता है, हमारा सोच में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। ये वचन पे कहता है परमेश्वर को भाई मानने वालों को, तुम यहोवा को भाई मानने वाला बेटा बेटी लोगों, तेरे घर, तेरे बच्चे, तेरे परिवार कैसे रहेगा? नाती पोती सब इस्राएल का समाधान तेरे घर के अंदर आएगा। पहले हम परमेश्वर को भाव मानना चाहिए। भाव मानना मतलब परमेश्वर से डर के रहना चाहिए, परमेश्वर से गलत ना करना चाहिए, गलत सोच नहीं होना चाहिए, गलत बुद्धि नहीं होना चाहिए, परमेश्वर को आगे मानना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं तुम प्रार्थना कर, सुबह शाम प्रार्थना करो, तुम वचन को फॉलो करो, वचन को दूसरे को सिखाओ, दूसरे को बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या किया उसको तुम्हारे लोग को आसपास पड़ोस वाले को बताओ, फिर तेरे घर, तेरे बच्चे, तेरे परिवार, तेरे कुटुंबों, तेरे कुछ भी तुम काम कर रहे, तुम काम कर रहा है, उस काम को फल मिलेगा, तुम्हें आशीष मिलेगा। वो आशीष कहाँ से मिलेगा? हम परमेश्वर को भाई मानेंगे, भाई मान के उनके रास्ता में जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे, परमेश्वर का आगे को मानेंगे। 117 संहिता 128 में हम पढ़ते थे 6 तक, बस में ये वचन कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम भाई मानने वाला बेटा बेटी लोगो, तुम्हारे घर तुम कहीं भी काम कर रहे, तुम कहीं भी काम कुछ भी ऐसा हमारा आजकल हम आते कलीसिया चलाते हैं, ये भी एक काम है जैसे परमेश्वर ने अपने दिया हुआ सेवा है, इसका हम फल पाने चाहिए, हम आशीष पाएंगे। तो हम क्या करना चाहिए? पहले परमेश्वर को भाई मानना चाहिए, परमेश्वर को हम आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को हम स्तुति करने चाहिए, परमेश्वर को हम महिमा करना चाहिए, फिर हमारे लिए वो फल मिलेगा। हम ऐसा नहीं परमेश्वर को भाव ना मानते, हमारे मर्जी से हम चल रहे हैं, मर्जी से हम कुछ भी कर रहे हैं, मर्जी से हमारी सोच होती है, वो नहीं फल नहीं पाते, है ना? हम धीरे धीरे फल पाने के लिए हम हमारे सोच कैसे होना चाहिए? परमेश्वर को होने चाहिए। हम एकदम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम कर सकते हैं,
फिर भी हम धीरे धीरे करने चाहिए। क्यों? हमारा परमेश्वर, सबको सृष्टि करने वाला परमेश्वर भी एक एक दिन बनाया, सृष्टि किया एक दिन, मतलब गाय बकरी बनाया एक दिन, मतलब जानवर बनाया एक दिन, उसको मतलब इसमें होगा फ्रूट वगैरह ये होगा, सबको नाम लगाया अलग अलग टाइम होती है, अपने अपने एक एक दिन को वक्त होती है। ऐसे भी परमेश्वर हमारे लिए वो आशीष देने के लिए, हमारे कुटुंबों को शियोन जैसे बनाने के लिए, हम समाधान पाने के लिए, हम सुस्त रहने के लिए एक वक्त होती है, टाइम होती है। उस वक्त को, उसको टाइम को हम पाने के लिए हम परमेश्वर से जोड़ के रहना चाहिए। वचन को सुनने वाले सबको भी आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हमें धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन तब आराधना आशीष दिया, वचन सहिता बोलने के लिए मुझे मौका दिया, उसको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वचन को सुनने वाला सब भाई बहन लोग को भी आशीष दे परमेश्वर। सब भाग्य समय आपको सो करता है, ईश्वर के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो चलो करते हैं, अभी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को सब प्रेयर रिक्वेस्ट का आपको टाइम है 5 मिनट के लिए। आपको भी प्रार्थना करने के लिए बहुत बात हो तो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको वो भी मदद चाहिए, मतलब प्रार्थना में ये मेरे लिए ये करना, प्रार्थना ऐसे भी बोलो ना, हम लोग उसके भी प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा प्रार्थना सुन के उनको उत्तर देने वाला है। हम इस समय आप लोग के टाइम है। आमीन। करो जल्दी बना था। प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं हो तो मैं ही बोलूंगी भाषा कुछ। सब लोग मुंह खोल के कुछ बोलना, ठीक है? आप मुंह खोलेंगे क्या गलती है? हाथ करेंगे तो क्या गलती है? हाँ, सांस निकल गया ना हमारा। वैदेश्वरी क्या नाम है इसका? जैसे के लिए प्रार्थना कीजिए। जॉयसी, जॉयसी मेरी जैसे के लिए जॉयसी, प्रार्थना करो और उसके शांति समाधान के लिए प्रार्थना। जॉयसी कुछ बोलो। आपका सुन जैसी जैसी हमें यीशु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, स्तुति 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 महिमा करते हैं राजा के राजा। आपका नाम जोशी 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 है। हमें यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि आपको स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। मैं भी वचन मैं भी कुछ बताना चाहती हूँ, बता रहे हो, आप लोग भी सुन लेना। हमें उसके लिए भी हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, है ना? ये गलीशिया के लिए हम विशेष तक हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर गलीशिया में हम सिर्फ आते, कुछ लोग आते फिर नहीं आते, इसलिए हम विशेष तक हम ये प्रार्थना करेंगे हमारा गलीशिया में ज़्यादा लोग आना चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना में ज़्यादा उसको फोर्स करना चाहिए। क्या फोर्स करना चाहिए? सिर्फ एक ही ताली नहीं बजती है ना, 2 ताली बजती है। एक हाथ में आवाज़ नहीं आती है, हवा आती है ना। एक हाथ में ये करूँगी आवाज़ नहीं आएगी, हवा आती है। इस समय आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना करो हमारा गलीशिया को उन्नति के लिए। हमारा यहाँ की परमेश्वर लोग गलीशिया में आना, यहाँ आस पड़ोस भैया लोग भी देखते हमको, वो अंदर नहीं आते, वही बाहर खड़े होके वो लोग देखते, वो सुनते हैं। वो भी उनको मन भी बदलना चाहिए ना, उनको सोच भी बदलना चाहिए, उनको ख्याल भी बदलने चाहिए, उनको दिल भी बदलने चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे गलीशिया में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पार्क में प्रार्थना करते हैं, वहाँ की बहुत बहन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके लिए विशेष तक हम प्रार्थना करेंगे। वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो सोचते, परमेश्वर सोच अलग है, उनको सोच अलग होती है, हमारा सोच अलग होती है। हम सोचते हैं गलीशिया में आने के लिए, परमेश्वर भी यही सोचते हैं मेरे बेटियां गलीशिया में आके आराधना करना, ये भी सोचते हैं। उनको टाइम मिलने के लिए, वो भी यहाँ तक परमेश्वर उनको लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ पार्क में बहुत सारी लेडीज होती है, बहन लोग होती है, बहन बच्चे लोग होते हैं, वो भी लोग आते हैं। वो भी खास आते हैं, बाल डेयरी बोलते क्या बोलते हैं, साबा डेयरी, वो साबा डेयरी का आगे से भी वो लोग होते हैं, वहाँ भी से भी आते हैं। मतलब यहाँ पे विशाल यहाँ पे क्या बोलते हैं, मंगोलपुरी में से आते हैं, सुल्तानपुरी में से आते हैं, और जहाँ और भी आंटी के भी पीछे घर के वहाँ पे नाली के पार क्या है, नाली के पार हैदरपुर
हैदरपुर, वहाँ से हैदरपुर से भी हमारा यहाँ पीतमपुरा में हम लोग पार्क में प्रार्थना करते तो आते हैं। इनको वहाँ सब दूर दूर है, उस तरफ के इस तरफ के नहीं है, हमारा सारे उस तरफ के लोग हैं, इसके वजह से वो यहाँ नहीं आते। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सोचो तो उस तरफ में हमारे लिए कुछ मदद करेंगे, है ना। मैं सोचती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आने के लिए, मैं सोचती हूँ परमेश्वर की इच्छा कैसी है, वो अपने हम परमेश्वर को इच्छा के हम करने चाहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को, वहाँ वो लोग भी इतने दूर से आते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनको टाइम चाहिए, उनको भी यहाँ तक परमेश्वर लेकर आने के लिए उनको मदद चाहिए। वो मदद किस लिए चाहिए, सारी शैतान ने उसको बंद कर दिया था रास्ता को, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे उनका रास्ता खोलने के लिए, वो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर उनको सब कुछ करने के लिए उनको मदद करेंगे। बैदरपुर में से वो लोग आते हैं, और मतलब बादादरी वहाँ से भी बहुत सारे हम आते हैं, और लोग मंगलपुरी से, सुल्तानपुर से लोग बहुत सारी आंटियाँ भी आती है, और शांति वहीं तो रहती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कमलेश्वरी तो बहुत दूर रहती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पास में रहती है वो राजू दीदी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये सब बहन लोग जहाँ आना उधर से यहाँ आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसके लिए कृषि प्रार्थना करेंगी, सेकंड और फर्स्ट तो यहाँ आगे प्रार्थना करेंगे, कराओगे यहाँ आके प्रार्थना करना। हमें धन्यवाद, कृषि भी वहाँ जगह प्रार्थना हमें वहाँ जगह खड़ोगे प्रार्थना, हमें धन्यवाद, हमें धन्यवाद, हमें धन्यवाद 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 करते हैं। हमें धन्यवाद ஏசப்பா, நன்றி 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 தகப்பனே, நன்றி அப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி காரணமாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே ஏசப்பா, ஆண்டவரே ஏசப்பா, சண்டே நினைக்கிற ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு ஜெபிக்க படிக்க பாக்கி ஸ்லாக்கிட்டு கொடுத்தீங்க, அதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. அப்பா வந்திருக்க ஒவ்வொருவரும் நம்மளோட வல்லமை விஷயத்தின் கரம் இருக்கட்டும், குடும்பத்தின் மேல நம்மளோட கரம் இருக்கட்டும், தேவைகளெல்லாம் சந்திங்க இந்த நேரத்தில் அப்பா ஆண்டவரே ஏசப்பா கொடுத்திருக்கிற அப்பா ஆண்டவரே நன்மணி ஏசப்பா ஆண்டவரே ஜெப குறிப்புகளுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஏசப்பா ஆண்டவரே. எங்கள் மம்மி நடத்தி கொண்டு இருக்க ஏசப்பா ஆண்டவரே ஊழியத்துங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே. பார்க்க செய்கிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஏசப்பா. அங்கே ஜாயின் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஆண்டிஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே. எத்தனையோ பேர்கள் அப்பா ஆண்டவரே அந்த ஜெபத்தில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஆண்டவரே, ஆனால் சர்ச்சுக்கு வரதில்லை ஏசப்பா. அவங்களுக்கு ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறனால ஏசப்பா அவங்களுக்கு கன்வீனியண்டாக இல்லை தகப்பனே. ஆண்டவரே தகப்பனே, அவங்க மேலெல்லாம் அவங்களோட கரம் இருக்கட்டும், அவங்க தேவைகளெல்லாம் நீங்கள் சந்திங்க, அவங்க குடும்பத்தின் தேவைகளை சந்திங்க, அவங்களோட ஏசப்பா பயணத்தின் மேலே உங்களோட கரம் இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. எங்கெங்க போனாங்களோ போக்கில் வரணும், பாதுகாப்பு கொடுங்க. உண்மை தேடி வரும்படிக்கு எவ்வளோ தூரம் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி உண்மை தேடி வரும்படிக்கு உண்மை தேடி ஒரு பொழுதும் அப்பா வைக்கப்பட்டு போவதில்லை, குடிந்து போவதில்லை, ஏசப்பா கைவிடப்படுவதில்லை கர்த்தாவே ஏசப்பா. அங்கே உங்களோட கரம் இருக்கட்டும். கம்ப்ளீட் வண்டிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ராஜா ஆண்டிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இன்னும் எத்தனையோ பேர்கள் இருக்காங்க ஏசப்பா, ஒவ்வொரு ஆண்டிங்களுக்காக ஒவ்வொரு அங்கிளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்க ஃபுல் பார் ஏசப்பா ஃபேமிலிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்க தேவைகள்லாம் நீங்கள் சந்திங்க, அவங்களுக்கு சந்தோஷங்களை கொடுங்க, வாழ்க்கையில் அதிசயங்களை செய்யுங்க, வாழ்க்கையில் ஒரு மிராக்கிள்ஸை நீங்கள் செய்யுங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் அப்பா அவங்க நல்லபடியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும்படிக்கு அதை அவங்க ஏசப்பா இன்னும் அநேக ஆசீர்வாதங்களை அவங்க பெரும்படிக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்யுங்க அப்போ. அவங்க மனசை மாற்றுங்க கர்த்தாவே. இன்னும் ராஜா ஏசப்பா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஏசப்பா குழந்தைங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவங்களுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்க. ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்க, காலேஜ் போகிறவங்க, ஒர்க் பண்ணுற ஒவ்வொருவரும் மேலேயும் உங்களோட கரம் இருக்கட்டும். அவங்க தேவைகள்லாம் நீங்கள் சந்திங்க, ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க ஆண்டவே ராஜா. எல்லாம் ஹையஸ்ட் தேவையான எல்லா ஞானங்களும் அவங்களுக்கு கொடுங்க. சாமலுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை போல ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கும் நீங்கள் கொடுக்க போகிறதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். வேலை நல்ல வாய்ப்புகளை நீங்கள் அவங்க தேடி வரும்படிக்கு செய்யுங்க. நல்ல டேலண்டட் பர்சனாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் எங்களை மாற்றுங்க தகப்பனே அப்பா. இன்னொன்று பீத்தம்புரா வில்லேஜ் முழுவதும் இருக்க ஒவ்வொரு பேர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இந்த நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்க இந்த ஊழியத்தில் அப்பா ஆண்டவரே, இந்த பில்டிங்கில் இருக்க ஒவ்வொருவரும் மேலும் உங்களோட கரம் இருக்கட்டும். இப்போ இந்த ஓனர் மேலும் உங்களோட கரம் இருக்கட்டும் தகப்பனே. ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் ரட்சிங்க இயேசுவின் நாமத்தில். நீர் தான் மெய்யான தேவன் என்று அவங்க ஒவ்வொருவரும் விசுவாசிக்கணும், அதை நம்பணும் கர்த்தாவே அப்பா. அவங்க மனசில் எப்படியாவது பேசுங்க, அவங்க அற்புத அடையாளங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் செய்யுங்க. எங்களால் ஜெபிக்க முடியும், எங்களால் 1-2 தடவை சொல்ல முடியும் அப்பா, ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்து அவங்க வாழ்க்கையை மாற்ற போகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. நீர் தான் உண்மையான தேவன் என்று ஒவ்வொருவரும் விசுவாசிக்கணும் கர்த்தாவே. அவங்க வாழ்க்கையில நீங்க மாற்றங்களை கொடுங்க தகப்பனே அப்பா. எல்லா பாவசாவ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கொடுங்க. நீர் எங்களுக்காக சிலுவையில் அறைப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிர் தெளிந்தீங்க. எங்களோட பாவங்களுக்காக நீர் பலியாறீங்க ஏசப்பா. இந்த பாவங்களை ரிப்பீட்டடாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்யும் போது ஒவ்வொரு வாட்டும் உங்களை சிலுவையில் ஏசப்பா அறைப்பட்டு இருக்கீங்க தகப்பனே. எங்களை மன்னியும் கர்த்தாவே. இனி எந்த பாவங்களுக்கும் நாங்கள் அடிமையாகாதபடிக்கு எல்லா பேட் ஹேபிட்ஸ்லேருந்து நம்ம வெளியே வரும்படிக்கு
எங்களுக்கு நீர் எங்களுக்காக ஏசப்பா உயிர் திணந்து ஏசப்பா எங்களோட பாவங்களை நீர்ப்பா நீங்க சிலுவையில் அரைக்கப்பட்டீங்க தகப்பனே. இந்த நேரத்துல நீர் எங்களோட பாவங்களுக்காக அழைக்கப்பட்டு திருப்பி 3ஆம் நாள் உயிர் திணந்து அப்பா ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீங்க ஒரு வாழ்க்கையில மிராக்களை செய்து கொடுத்ததுக்காக நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களை ஒவ்வொரு இடத்தையும் பயன்படுத்துங்க உங்களோட காரியத்திற்காக. நீர் அழைத்த அழைப்பு என்னவோ எங்களை ஒவ்வொருவர் கொண்டு உங்களோட சித்தத்தின்படி ஒவ்வொருவரையும் நடத்தி ஆசீர்வதித்து பிறகு ஆசிக்க செய்யும். இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करता राजा, हालेलुया। धन्यवाद करता राजा। यीशु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू परमेश्वर है राजा, हालेलुया। तू यहोवा का राजा। यीशु आज का हिस्सा हालेलुया सुंदर समय के लिए मैं प्रार्थना करता, धन्यवाद करता राजा, हालेलुया। हमारी विनती को सुनने वाला परमेश्वर है तू है राजा, हालेलुया। उत्तर देने वाला परमेश्वर है यीशु, हालेलुया हालेलुया। तेरे धन्यवाद 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 परमेश्वर, हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो राजा। आज का इस समय में मैं प्रार्थना करता राजा, जो भी बातें यहाँ पर बताई गई है उसे हर एक विषय के लिए मैं प्रार्थना करता राजा, हमारी सेवाओं के लिए प्रार्थना करता राजा यीशु, हालेलुया। हमारे साथ जुड़कर जो हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता। राजीव बहन की परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता राजा, कमलेश बहन की परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता राजा यीशु, हालेलुया। उन लोगों को ब्लेस करना राजा, आशीष करना राजा, उनके परिवार को संभाल देना परमेश्वर यीशु, हर जरूरत को उनकी पूरी करना परमेश्वर यीशु, हालेलुया। तू हालेलुया चट्टान बनकर उनको मदद करना राजा, चरवा बनकर उनको चलाना परमेश्वर यीशु, हालेलुया। उद्धारक बनकर उनको मदद करना राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मैं धन्यवाद करता राजा, उनकी बच्चों के लिए, उनकी हालेलुया भविष्य के लिए, उनकी हर एक जरूरत के लिए हालेलुया मैं प्रार्थना करता राजा। हर बीमारी से उनको चंगा कर कर हालेलुया उन्हें ब्लेस करना राजा, हालेलुया। किसी भी परेशानी उनकी घर के अंदर ना आने देना परमेश्वर, शैतान के हाथ से उनको बचा कर रखना परमेश्वर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता राजा। हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता राजा यीशु, हालेलुया। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना में आए हुए हर एक हालेलुया बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता, सभी लोगों को ब्लेस करना राजा यीशु के नाम से। वैष्णवी के लिए प्रार्थना करता राजा, उनके पापा मम्मी के लिए प्रार्थना करता, उनकी भाई बहन के लिए प्रार्थना करता, उनकी घर की आशीष के लिए प्रार्थना करता यीशु। उनके घर की समस्या सारी दूर हो जाए यीशु के नाम से, परेशानी सारे दूर हो जाए यीशु के नाम से, बीमारी सारे दूर हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया। हर जरूरत को उनकी पूरा करना परमेश्वर यीशु। उनकी मामा के परिवार के लिए प्रार्थना करता, नाना नानी के लिए मैं प्रार्थना करता, उन्हें भी ब्लेस करना राजा यीशु के नाम से। उनकी घर की शांति और समाधान के लिए मैं प्रार्थना करता राजा यीशु, तेरे ही शांति उनको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे ही समाधान उनको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता राजा यीशु, हालेलुया। विशेष रूप से हालेलुया वैष्णवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, हालेलुया। उसके जीवन को लेकर उनकी माँ जो है परेशान होती रहती है, हालेलुया। उन्हें इनके ऊपर वो बहुत हालेलुया सोचती रहती है, चिंता करती रहती है यीशु के नाम से। आपने बोला है परमेश्वर तेरा चिंता को मैं दूर करूंगा करके, हालेलुया यीशु के नाम से। वो तेरे पास आई हुई है परमेश्वर, तेरे भवन में आती है परमेश्वर, तेरे हालेलुया हालेलुया पर तेरे पास वो हर रोज आती है परमेश्वर। उसे ब्लेस करना राजा, अच्छी बुद्धि से उसको भर देना परमेश्वर, अच्छी ज्ञान से उसे ब्लेस करना राजा, अच्छे दोस्त यार से उनको मिलाना परमेश्वर यीशु। ऐसा किसी से ना मिले जो हालेलुया हालेलुया अपने रास्ता को भटकाते हुए ले जाते हैं, उन लोगों के साथ हालेलुया ना मिलने देना यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता राजा। जो वो भी काम पर जाती है परमेश्वर, आती है परमेश्वर, रास्ता में जो सुरक्षा करना परमेश्वर यीशु, उसे ब्लेस करना राजा, अच्छी बुद्धि और ज्ञान से भर देना परमेश्वर। माँ बाप की बात में आदर करना सिखा देना परमेश्वर यीशु। यीशु तेरे जैसे आज हमने वचन में पढ़ा था परमेश्वर, उस वचन के अनुसार यीशु तेरे भय मानने के लिए तो उसको मदद करना राजा, बाइबल को पढ़ने के लिए मदद करना राजा, गीतों को सीखने के लिए मदद करना राजा, प्रार्थना में लगी रहने के लिए उसको मदद करना राजा। तेरे हालेलुया पवित्र जीवन में, पवित्र आत्मा में और आगे बढ़ने के लिए तो उसको मदद करना राजा, हालेलुया। वैष्णवी को ब्लेस कर देना यीशु के नाम से, हालेलुया। परमेश्वर में धन्यवाद करता जैसे के लिए, उसके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, हालेलुया। उसकी शांति और समाधान के लिए मैं प्रार्थना करता राजा, हालेलुया। उस बेटी को तू ही संभालना परमेश्वर, हालेलुया। जब आपको अकेलापन महसूस करती है परमेश्वर, जब तू था उनके साथ रहकर सपोर्ट कर देना परमेश्वर। माता पिता तू ही बनकर उसको मदद करना राजा यीशु, हालेलुया। तू ऐसे ही करने वाले उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह की नाम से मांगता हूँ पिता।
आमीन। हमें हालेलुया हालेलुया। हमें आज का रात दिन भी हम लोग रखा परमेश्वर का विश्व का वो सब प्रार्थना हमें हमने परमेश्वर ने सुन के हमें सबको परमेश्वर उत्तर देने वाला है। सब बताने लगा हमें 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 हालेलुया हालेलुया। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोगों को वचन का टाइम हम पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार मत्ती मार्क लूका योना, ये 3-4 किताब है ना। ये 4 ने किसने लिखा, अलग अलग लिखा है ना। लूका ने लूका लिखा, मत्ती ने मत्ती लिखा, मरको ने मरकुस लिखा। इसमें ऐसे लिखने वाले मतलब वचन को मतलब ये मतलब परमेश्वर का एक बार उन्होंने ये वचन ये लिखा मतलब परमेश्वर हम पिछले हफ्ते पढ़ते थे ना, पिछले हफ्ते पढ़ते थे। परमेश्वर का सब ओशना करके परमेश्वर को बोला। फ्राइडे को हमने सुना, फ्राइडे को परमेश्वर को खीर में चढ़ाया था, गुड फ्राइडे को दिन। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद परमेश्वर ने जी उठाया। मरने के बाद 3 दिन के बाद जी उठाया। ये जी उठाने के पहले हम वचन को बाहर में हम परमेश्वर कैसे जी उठाया, क्या करा परमेश्वर ने, हम इसकी वजह से हम पढ़ने जाते हैं। पहले पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 28 का फर्स्ट का पढ़ते हैं। पढ़ लिया। पापा भी ले लेंगे, अब सब तो आप एक एक ले लेना, कभी आप ले लेना, मरकुस ले लेना, आप पापा ले लेंगे। 28 मत्ती रात में पढ़ते हैं ना प्रसंग बनियान के दे दे। अच्छा हाँ पढ़ने हमें लिख दिया पापा ने। सप्ताह का दिन के बाद सप्ताह का दिन वही दिन आलू हैं? वही दिन आलू सत्य दिन चुनाना। अच्छा भारत दिन भारत सप्ताह दिन आलू। नहीं। अच्छा ठीक है। सप्ताह का पहले दिन हाँ पढ़ते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम इसमें कौन कौन से मरियम मैं पूछूंगी, इसे तो मैं कब्र को पढ़ाऊंगी। देखने आए। 2 मरियम, एक मकलेत्या मरियम और सेकंड और मरियम। ये मतलब मरियम नाम से बहुत सारी बहन है ना। हम लोग ये सोचते हैं कि मरियम है ना, ऐसे मेरा नाम जया है, मेरे जया से कितनी जया है, हमारा बहुत सारी है ना। ऐसे मतलब शेखर से बहुत सारे शेखर होते हैं, ऐसे ना ग्रेसी से बहुत ग्रेसी होती है, हमारे ग्रेसी नाम से बहुत सारी ग्रेसी होती है ना, बहुत सारी है। ऐसे नाम से मरियम, मकलेत्ती मरियम, एक मरियम है ना। वैष्णवी से भी वैष्णवी बहुत सारी है ना, वैष्णवी है ना। ऐसे अब जीवा से जीवा बहुत सारी जीवा है। जैसे कवीन, मेरा जीवा का नाम कवीन भी है, उसके कवीन के नाम भी बहुत सारे कवीन है। हमारे घर में भी 2-3 कवीन है हमारे घर पे। कभी है इसका नाम कवि है, उसका नाम कवीन है। हमारे घर में भी बहुत सारे, मेरा भाई के बहन लोग, भाई के बच्चे लोग भी कवीन है। इसमें कहते हैं ऐसे नाम से एक मकलेत्ता मरियम, एक मरियम। ये पहले मतलब हफ्ते में पहले दिन उन्होंने कहाँ गया, पढ़ो भाई पढ़ो। मरियम और मगदलेना दूसरे मरियम कब्र को देखने गए। कब्र को देखने के लिए हाँ गया। कहाँ गया, कब्र को देखने के लिए। क्यों, हम फ्राइडे के दिन में तो हम प्रार्थना में ये करते थे, परमेश्वर को क्या कर दिया था, क्रूस में चढ़ा के उसको मारा दिया, उसके बाद उसको वो कब्र में डाल दिया था। कब्र में डालने के बाद परमेश्वर ने मरियम को, ज्यादातर लेडीज को ज्यादा दिमाग होती है, कहते हैं फिर भी कुछ लोगों को दिमाग कम होती है, कुछ लोगों को ज्यादा हो जाती है। इसमें कहते हैं सबको 12 शिष्यों को भी परमेश्वर ने ये कहा, मरने के बाद में 3 दिन के बाद मैं उठूंगा,
मैं जिंदा होऊंगा। ये सब ने बोला था परमेश्वर, कोई पास्टर बोल रही हूँ, सब विश्वास मतलब वहाँ के बाहर चैला में भी वो बात को भूल गया। वो भूल के पता क्या हो गया, पता मरने के परमेश्वर को पकड़ के उसको मारने के बाद वो एक ही कमरे के अंदर ताला लगा के वो लोग बैठ गया। बैठने के बाद उनको ये डर लग रहा है आगे पता क्या होगा, अपने आगे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यही सोच के अपने दिमाग में कुछ लोग अपने काम करने लगे, अब कुछ लोग इकट्ठा होके बैठ के बात करने लगे। ऐसे हो गया था। ये 12 चेहरस के बाद ये मकलेत मरियम एक मरियम ये क्या कर दिया, ये दोनों परमेश्वर को रखा हुआ कक्षों में आ गया। कहाँ आ गया, आके ढूंढने लगे परमेश्वर को। ये सोचते थे परमेश्वर 3 दिन बाद तो जिंदा होगा, उनको विश्वास था, वो उसका विश्वास था। ये लेडीज का ज्यादा विश्वास होती है, इसलिए तो परमेश्वर को ज्यादा विश्वास को लेडीज को गलीशों में लेकर आते हैं। गलीशों में लेडीज को ज्यादा तक परमेश्वर यूए करते हैं। हम सोचते हैं लेडीज को पीछे कर देते हैं, है ना, ये लेडीज से कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको से पीछे छोड़ो, जेंट्स को कावे खड़ा कर दो, ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर ने 3 दिन मरने के बाद वो मतलब वहां रखने के जहां भी कौन गया, पहले बात ये लेडीज ने गया, 3 लोग गए, 2 लोग गया, है ना, गए परमेश्वर को वो ढूंढने लगे। आगे बढ़ना पास्टर जी। वो देखो एक बड़ा बुलडोर हुआ, बड़ा बुलडोर होगा, क्या हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग में से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को उठाया, लुढ़का दिया, पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उस पे आके बैठ गया। कौन बैठ गया, एक आया, उसको पत्थर को हटाया, उसके ऊपर बैठ गया। वो कौन था, वो परमेश्वर था। उनको ये नहीं मालूम नहीं है ये परमेश्वर है। ये दोनों मैं बहन लोग क्या बोल रही है, वो सोच रही है वहाँ यहाँ का देखभाल करने वाला भाई है, वो सोच रहे होंगे यहाँ के काम करने वाला मालिक है। वो ऐसे सोच के उन्होंने उसके बाद बाइबल है पढ़ा, निकाल व्हाट्सएप संभालते हैं, सब कुछ संभालते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। कोई बात नहीं, इसमें पढ़ो, बाइबल में पढ़ो बेटा। देखो मैं निकाल के दूंगी, इधर से निकाल के। मैंने फोन को रिसीव कर दिया तो व्हाट्सएप दोबारा से डाउनलोड किया ना, है तो इसको भी करना चाहिए था ना आपको। पढ़ने के लिए मन नहीं होता है इसलिए करते हैं लोग, बच्चे लोग ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाइबल को पढ़ना है, उसको सुनना है, उसका ध्यान रखना है, उसको क्या कह रहा है बच्चन को देखना है। चलो कोई नहीं, बच्चन को देखना, हमको नहीं देखना, ठीक है। ये 28 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, हम 10 तक पढ़ते हैं, उसका 10 तक उस वचन के अंदर है। पढ़ो भाई जल्दी। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नई उज्ज्वल था। में उनका वस्त्र कैसे था, बिजली के जैसे था। हमारा परमेश्वर कैसे है, बिजली, इसलिए तो हमारे ऊपर टच करते हो तो हमारे ऊपर क्या आ जाती है, पवित्र आत्मा आ जाती है। टच करने के बाद पवित्र आत्मा आती है। ऐसे बिजली जैसे परमेश्वर का पवित्र उनको सकल, उनको मतलब सकल ऐसे था, ऐसे मतलब चांद को देखते हैं, चांद कैसे होती है अपनी ऐसे अच्छा होती है। जैसे संदन को देखते हैं, संदन कैसे होते, कलर येलो कलर होती है। ऐसे परमेश्वर में ऐसे कलर था, ऐसे बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा कलर था परमेश्वर। उस समय में उसको देख के क्या हो गया था, देख के क्या हो गया, उसको पढ़ो बड़ा बेटे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। तुम मत डरो, स्त्री से बोला मत डरो। हम भी ये सोचना चाहिए, हमारा परमेश्वर मरा हुआ वो जिंदा उठ गया, हम कभी भी डरना नहीं चाहिए। किस चीज़ के लिए हम डरना नहीं चाहिए, हमारे किस चीज़ के जरूरत है हमारे घर को। मैं ये बताना चाहती हूँ, डरना नहीं, ये मैं बताना चाहती हूँ। और फर्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कौन कौन बहन लोग आया वही बताना चाहती हूँ। मकलेत मरियम, एक मरियम और भी स्त्री है, 3 स्त्रियाँ आती, 5 स्त्रियाँ आती थी, 5 लोग आते थे, उसमें आते थे। ये 5 में देखा था वो कक्ष बंद था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कक्ष को उठा के उसको पत्थर को हटा के पत्थर को ऊपर बैठ गया था। उसको रूप कितने
बिजली जैसे था, उसका रूप बड़ी सुंदर था। उन्हें वापिस मैंने देख के वो लोग सोच रहे होंगे ये और कोई होगा, ऐसे सोच रहे होंगे। परमेश्वर ने उनको बोला तुम मत डरो। इस समय भी हम भी न मत डरना चाहिए। हमारे पास कोई हेल्प ना कर रहा हम डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ हेल्प करने वाला है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मदद करने वाला, परमेश्वर हमारे लिए सहायता करने वाला, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए हिम्मत देने वाला परमेश्वर हमारा साथ रहता है ना। इस समय हम किसका डरना चाहिए? हमारा परमेश्वर को डरना, हमारा परमेश्वर को हमारे डर के बारे में उनको बात को हम मानना है, परमेश्वर को आगे को हम फॉलो करना है, हम और किसी के नहीं करना है। इसलिए तो परमेश्वर कह रहे हैं वो माता को दोनों मरियम के देख के मत डरो, है बहन लोग तुम मत डरो। इस समय में परमेश्वर में हमको ये कहता है हे भाई मत डरो, हे बहन मत डरो, हे बच्चा तुम मत डरो। मैं जी उठा हूँ, मैं जिंदा हुआ हूँ, मैं सदा दिन तेरे साथ रह रहा हूँ, तेरे संग में मैं रह रहा हूँ, तेरे पास में मैं रह रहा हूँ। तू किस चीज के लिए तुम डर रहे हो? किस चीज के लिए तुम मतलब वो हो रहे हो? तुम मेरे साथ मेरे वचन को मेरे आज्ञा को मान रहे हैं, मेरे साथ तुम रह रहे हैं। तुम किस चीज के तुम डरना है? और किस चीज के हम डरना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर को आगे मान रहे हैं, परमेश्वर को हम प्यार करते हैं, गलत रास्ता में नहीं जा रहे, गलत लोग से नहीं बात नहीं हो रहा है, गलत हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर अन्य भारतीय लोग को सुन के क्यों डरना चाहिए? हम नहीं डरना चाहिए। क्यों? हमारा परमेश्वर हमारा संग है, हमारा यहोवा हमारा साथ है, यहोवा हमारे पास है। वो दोनों बहन लोग के परमेश्वर ने ये कहा तू मत डरो। इस समय भी हमको भी परमेश्वर कहता है तू मत डरो, तेरे जी उठाओ परमेश्वर मैं तेरे साथ हूँ। अभी मरकुस 16 का पढ़ते हैं, फर्स्ट का मरकुस 16 का फर्स्ट। पढ़ो कुछ। जब सप्ताह का दिन बीत गया, सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलेना और याकूब की माता मरियम, देखो कितनी मरियम आ रही है, मतलब मकलेव मरियम और याकूब का मरियम है ना, माता वो भी मरियम है ना, उसका नाम भी मरियम है। ये सब बहन लोगों पर कहाँ आ गया? हाँ, जब सप्ताह का दिन बीत गया, सप्ताह का दिन बीत गया तो मरियम मगदलेना और याकूब के माता मरियम और सलोमी देखो 4 बहन लोग आ गए यहाँ पे। पहले देखते थे 2 बहन लोग और भी बहन लोग था, यहाँ पे 4 के नाम लिखी हुई है। सलोमी याकूब का माँ है और माता मरियम और मकलेम मरियम, ये सारी मरियम लोग को बहन लोग 4 बहन लोग को कहाँ पे आ गया? गले परमेश्वर को ढूंढने लग गया। कोई भी जेंट्स आया यहाँ पे? आया, वो आके भाग के बाहर देख के वो बाहर हुआ गया। तो आए थे शिष्य लोग भी आया था, उसमें हम पढ़ते हैं, वो भी आगे नीचे पढ़ते तो वो भी आते हैं पास्टर, और भी वो लोग वो भी शिष्य लोग आया था, वो आके बाहर ही देख के बाहर ही भाग गया। वो सब डर चुके हैं वहाँ, इसलिए डरपोक हो गया। क्यों डरपोक हो गया? उनको मन में बहुत ख्याल आ गया, आगे क्या होगा क्या नहीं, क्या वो करने पड़ेगा। अब हमारे पास है नहीं, परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे पास और कोई नहीं है। ऐसे भी हम लोग भी सोचते हैं हमारा पास गरीब चलाने के लिए कैसे हमारा दिमाग होगा, हमारा आगे कैसे करेंगे हम। वो ये हमने मैं सोचा इनको हमने मतलब भरोसे में रहते थे, इनको भरोसे में हम कुछ भी करते थे, ये भी हमारे साथ नहीं है, हम क्या कर पाएंगे आगे। ऐसे हम भी बड़े बड़े सोच हो जाती है कभी कभी, है ना। हम ये नहीं सोच नहीं होना चाहिए। और साथ दे रहे नहीं दे रहे, हमारा परमेश्वर हमारा साथ देगा, हमारा परमेश्वर हमारा संग में रहेगा। हम किसके भरोसे में आए हैं? ये दुनिया के माँ बाप के भरोसे में आए हैं? नहीं। कुछ साल के लिए माँ बाप भी हमारा साथ रहता है, कुछ साल के लिए भाई बहन हमारा साथ रहता है, कुछ साल के लिए हमारा पति भी हमारा साथ रहता है, कोई कुछ साल के लिए हमारा बीवी भी हमारा साथ रहता है, कुछ साल के लिए हमारा बेटा बच्चा लोग भी हमारे साथ रहता है। हमारे साथ जीवन भर के हमारे साथ कौन रहता है? हमारा परमेश्वर रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और सब कुछ हमारे साथ अपने आप आ जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मेरे साथ सब कुछ है, कोई नहीं है मेरे पास, सब लोग चाहिए। हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग आएंगे। इसमें वो 4 बहन लोग परमेश्वर को ढूंढने लगे। आगे पढ़ना मास्टर जी।
और सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले का दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था, सूरज निकला था, वे कब्र पर आई। कब्र पे आई। ये कौन है? 4 बहन लोग कब्र पे आ गए। और आगे नीचे और आपस में कहते थे, अपने आपस में बोल रहे, दोनों भाई बहन 4 बहन लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे लिए तो हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काए हैं। पत्थर कौन लुढ़का रहे हैं? वो कब्र बंद करके रखते हैं ना, कब्र को खोली पड़े थे, उसको है ना। मतलब कि हमारे लिए कब्र को द्वार पर पत्थर कौन लुढ़ाएगा। अच्छा, बंद करके रखा होंगे, उसको उड़ाने के लिए बोल रहे होंगे, है ना। अच्छा, वो बंद है इसलिए वो कौन उठाएगा, ये सोच रहे होंगे, है ना। पढ़ो। जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। वो पहले सोच रहे थे पत्थर कौन उठाएगा, यही सोच रहे थे। बाद में ये वहां जाके देख रहे थे पत्थर लुढ़का हुआ था। पत्थर कैसा था? लुढ़का हुआ था, मतलब उसके वहां से कब्र से आगे थोड़ा सा करके रखा हुआ है ना, उठा के थोड़ा सा साइड में रखी हुई है। उसके बाद क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। चलो कोई बात, आगे बढ़ो। बहुत बड़ा था, पता है। बहुत बोलते हैं, वो लिखा है वही तो पढ़ा मैंने। अच्छा ठीक है, कुछ भी नहीं मारा मैंने। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को वहां देखा था। सफेद वस्त्र का पहन के वो जवान को देखा था। सफेद वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। रेड हैंड में परमेश्वर ने वहाँ खड़ा था, उसको देख रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने वहाँ बैठे हुए ये बहन लोग को देखा था। बहन लोग को मत डरो, नीचे बढ़ो। उसने उनसे कहा चाकित मत हो। चाकित मत हो। परमेश्वर कह रहा है तुम जाके मत हो, मतलब परमेश्वर मैं तेरे संग में हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास में हूँ, तेरे संग में मैं रह रहा हूँ। आप जा भी, परमेश्वर कहते हैं मतलब परमेश्वर कहता है ऐसे हो जाता है ना, ஆச்சரியமா பார்ப்பாங்கல்ல ஜனங்க, இது ஆச்சரியமா இங்க இருக்காங்க அப்படின்னு। அதே போல கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு அந்த இடத்துல நின்ன உடனே जाते हो, परमेश्वर कहता है। आप उसके बाद नीचे बढ़ना पास्टर जी, बार ये बोलना पड़ेगा। यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो क्रूस में चढ़ा हुआ था, ढूंढते हो, उनको ढूंढते हो। वो जी उठा है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ है नहीं है। परमेश्वर मरा, वो जी उठा है। सब डाल बताओ कौन सा? परमेश्वर ने आगे बोला हमारे लिए, है ना। ஆச்சரியமாக பார்க்காதீங்க, அவர் மரித்தார், அவர் உயிரோடு, ஆமே, அவர் உயிரோடு எழுந்தார்। இந்த சமயத்துல उस समय में परमेश्वर कहते हैं वो जी उठा है,
क्या उठा गया? जीव उठ गया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर जीव उठने वाला परमेश्वर है। वो मरा हुआ था, वो कब्र में से वो जीव उठ चुके हैं। जीव उठने वाला परमेश्वर है, हमारा साथ है। वो अपने आपस में वो बहन लोग, 4 बहन लोग था, वो परमेश्वर वहाँ उनको परमेश्वर को बाहर वो अपने रूप को दिखा रहे थे। वो सोच रहे थे ये वो हम ये और कोई बैठा हुआ वो बात कर रहा है हमसे, ये सोच रहा था। उसके बाद कहते हैं वो मरा, वो जी उठा। उसके बाद देखो यही वे स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। इसी वो स्थान है जहाँ पे वो उनको रखा हुआ है। किसके रखा हुआ? परमेश्वर को रखा। इस स्थान में परमेश्वर को रखा हुआ स्थान है। परमेश्वर वो जी उठ गया। हमारा परमेश्वर जी उठने वाला परमेश्वर है ना, मरा हुआ जिंदा करने वाला परमेश्वर है। अब हम लासर भी ऐसा था ना, लासर को भी 4 दिन हो गया था। परमेश्वर ने वो आवाज में बुलाया, वो लासर ऐसे बुलाया। उसके बाद परमेश्वर वो लाजर अपने मतलब कहाँ से था, वो भी बंद कर रखा हुआ, वो उसमें से कपड़ा में से उठ के आग पैर ऐसे बंधा हुआ था। वो उठ के आवाज को सुन के वो उठ के खड़ा हो गया था। खड़ा होके वो चलने लग गया। वो वहां के आया हुआ सब भाई बहन लोग भी देख के क्या हो गया था? आश्चर्य हो गया था। इस समय भी परमेश्वर को भी वो लोग देखे आश्चर्य के क्यों हो रहे हो। और परमेश्वर जिंदा हो गया था। वो मरा, 3 दिन के बाद वो जिंदा हो चुके हैं। इसलिए हमारा परमेश्वर जिंदा वो परमेश्वर है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हम सोचते हैं मरे हुए नहीं, परमेश्वर मरा, वो जी उठ गया। जी उठने के बाद परमेश्वर हमारा साथ यही बात करते हैं, मैं मर चुकी हूँ और जी उठ चुकी हूँ। वो सेकंड हम 10th का पढ़ते हैं, उसमें पढ़ो नीचे। परंतु तुम जाओ और उसके चेहरे और पत्रों से कहें, वो पत्र से कहे कि वे तुमसे पहले गलील को आएगा। मैं तुमसे गलीलियों को पहले आएगा। कौन आएगा? सब चेला से मतलब 12 चेला था ना, 12 चेला से जाके बोलो तुमसे पहले आएगा। उन लोग को बोलो वहां जाके पहुंचने के लिए। कहाँ जाने के लिए? गलीलिया में तो परमेश्वर में पैदा हुआ था ना, उसी जगह पे पहले बार उनको बोला, सब चेलों को बोला गलीलिया में चलो, वहां जाने के लिए बोलो, मैं उनसे पहले वहां पहुंचूंगा। और 12 चेलों को जाके ये समाचार सुनाओ, ये बात को सुनाओ, ये मैं जी उठ गया, मैं पहले गलीलिया में जाना चाहता हूँ, उससे पहले उनको पहुंच दो, उनको पहले मैं पहुंच जाऊंगा। इस समय परमेश्वर कहता है हमारे लिए एक रास्ता बनाया हुआ। कौन सा रास्ता बनाया? वो स्वर्ग में से हम यूहन्ना सुसमाचार 16 का 1 में पढ़ते हैं, मैं जाऊंगी तेरे लिए, मैं एक स्थान बन के वापिस आऊंगा, तुझे भी मैं ले जाऊंगा। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 1 का पढ़ते हैं, मैं तेरे लिए जाके एक स्थान को साफ बना के रखूंगा, उस स्थान में तुझे आने के लिए वापिस आके तुझे मैं ले जाऊंगा। ये वचन हम पढ़ते हैं। इस समय में परमेश्वर भी हमारे लिए ये कहता है, वो परमेश्वर एक स्थान गलीलिया में इन सबको बोल दिया, पहले तुम लोग मेरे 12 चेलों को बोलो, मैं गलीलिया में जाने के लिए बोलो, वो वहाँ सब लोग आने के लिए बोलो, मैं उनसे पहले मैं जहाँ में पहुंचूंगा। जहाँ में कहाँ पहुंचेगा? परमेश्वर गलीलिया में पहुंचाएगा। इस समय में हमारे भी एक शख्स होती है, हमारा आने के पहले परमेश्वर गलीलिया में आ जाते हैं। हम आराधना करते नहीं है, हमारा पास आके परमेश्वर खड़ा रहते हैं, ये मेरे बेटे का आराधना कर रहे हैं, मेरे बेटियां वचन सिखा रही है, वचन के बारे में बता रही है, मैं उनको समझाने के लिए उनको रास्ता दिखाऊंगा, एक स्थान दूंगा, उनको समझने के लिए और बुद्धि दूंगा। इस समय में परमेश्वर कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार, हम पढ़ते हैं 24 का 1 का पढ़ते हैं।
सप्ताह के पहले दिन परंतु सप्ताह के पहले के दिन बड़े बोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। कब्र पे आए। क्या लेके आया? सुगंध का वस्त्र लेके कब्र में आने के लिए लगे। कौन कौन था? बहन लोग का नाम कुछ लिखा इसमें नहीं लिखा है ना। ये भी बहन लोग का है ना, 3-4 बहन लोग को, वही बहन लोग को शायद लग रहे हैं। और भी लोग मतलब साथ में वो आया होंगे। वो क्या लेके आया? परमेश्वर को कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे मतलब हम लोग होते हैं पानी लेके जाते हैं सब कब्र में, या तो कब्र में सेंट लेकर जाते हैं। इस समय में वो भी कोई सेंट का जैसे एक और लेके आया। कहाँ लेके आया? परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर कब्र में आने के लिए वो लेके आया था। उस समय में आने के टाइम क्या वो बस्ते जी बड़ो और इन्होंने पत्थर को गब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। माँ मतलब वहां से हटा हुआ पाया। कब्र से पत्थर को हटा हुआ पाया। उसके बाद उसने रोक के और भीतर जाके प्रभु यीशु के लाश ना पाया। वो बड़ा वो भाग के रोके अंदर घुस गई। उसके बाद वहां देखने लगे, मेरा परमेश्वर ने कहा है, रखा हुआ जगह कहीं नहीं है। वो ढूंढने लगे, वहां कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जब वे इस बात से चौकी हो रहे थे। मतलब परमेश्वर का है नहीं है, वो कहाँ चले जाएगा, कहाँ हो गया, उसको मतलब अपने आप मन में ये ले गया। क्या ले गया? चौकी हो गया मतलब आश्चर्य ஆயிட்டாங்க। எப்படி ஐந்து காணுமேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? आश्चर्य ஆயிட்டாங்க। चौकी हो गया। उसके बाद दो पुरुष दाल कते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई, तभी वो डर गई। वहाँ आके पास खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? परमेश्वर खड़ा हो गया। उसको देख के ये मतलब डर चुकी है, ये बहन डर गया। डरने के बाद और धरती थी और मुंह झुका के रखी। तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हम क्या परमेश्वर ने पूछ रहे हैं, जीता हुआ को मरे हुए में क्यों तुम ढूंढ रहे हो? परमेश्वर हमको ये कहते हैं। इस समय में हम भी परमेश्वर को गलीशा में आते हैं। हम परमेश्वर को ये सोचते रहते हैं, हम परेशान में रह रहे परमेश्वर, हम तकलीफ में रह रहे परमेश्वर, हम दुख में रह रहे परमेश्वर, आप देखते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो, आप कुछ हमारे लिए मदद नहीं मिलती नहीं हो। ऐसे हम हमारा मन में यही होते रहते हैं। ये भी ऐसे परमेश्वर ने ये कह रहा है, वो जी उठा हुआ परमेश्वर को मरा हुआ जहां में क्यों ढूंढ रहे हो? यही पूछ रहे हमारे परमेश्वर। कहते हैं कलीशा में तुम आया, इस तमिल में बोलता है வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள், உங்களுக்கு நான்
இளைப்பாறலை தருவேன்னு சொல்றாரு। इस समय में कहते हैं परमेश्वर मैं सब कुछ तुझे दे मतलब बता चुकी हूँ, सब कुछ मुझे समझा चुकी हूँ, मैं जी उठाऊंगा 3 दिन के बाद, आप लोग मैं मर चुकी हूँ 3 दिन के बाद उठ जाऊंगा, फिर भी मुझे यहाँ के ये ढूंढ रही है मेरे बहन। क्या कर रही है? तुम मरा हुआ जी उठा हुआ जहाँ पे मरा कर लोग क्यों ढूंढ रहे हो, वहाँ उस जहाँ में क्यों ढूंढ रहे हो? परमेश्वर जी उठ गया, तुम यहाँ आके क्यों ढूंढ रहे हो? हम भी ऐसे सोचते हैं हमारे घर पे कोई निशानियाँ परेशानियाँ तकलीफ हो जाती है, अब ये हमारे मन में ये हो जाती है ये परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं है, हम परेशान में रह रहे, तकलीफ में रह रहे, दुख में रह रहे, कष्ट में रह रहे, हमारे लिए हेल्प नहीं कर रहे, हेल्प नहीं मिल रहे, हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा है, हम ऐसे ढूंढते 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 दूसरी जगह भाग जाते हैं, है ना। परमेश्वर को ढूंढने के लिए गली में नहीं आते हैं, हम दूसरी जगह में ढूंढने लग जाते हैं। वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए हेल्प कर जाएगा, वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए वो मदद मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे तो हमारे लिए क्या मिल जाएगा, वो कुछ भी मिल जाएगा। ऐसे हमारा मन ऐसी सोच से रहती है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर से भरोसा, परमेश्वर ने हमको दुनिया माँ की कोख में से हमको संभाला, और हमारे लिए कितने साल 15 साल की, किसके 15 साल, इसको 17 साल, इसको मतलब 24 साल 25 साल, पास्टर जी को 50 साल, ऐसे मतलब जीवा के लिए 23 साल और 24 साल, इसको मतलब 3 साल, ऐसे बच्चों ऐसे 3 साल तक तो परमेश्वर ने हमको संभाला है और आगे भी वो संभालेगा। हम भरोसा किसके ऊपर रखना है? हमारा यहोवा का ऊपर रखना है। ये मतलब मरा हुआ जी उठा हुआ परमेश्वर को मरा हुआ जहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो, उन्होंने बोला। उसके बाद आगे पीछे का पढ़ना, कितना पढ़ते थे? 4 to 5 6 7 तो पढ़ती है ना, 24 का 4 कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य या अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाए जाए। ये बात बताया था ना सबको, ये बात ने परमेश्वर ने पहले ही उनको बता दिया था। परमेश्वर पापियों को हाथ में पकड़ा जाएगा, उसको मारा डालेगा, उसको 3 दिन बाद जी उठेगा। ये बात आप लोगों को मैंने समझाया हूँ, फिर भी यहाँ आके क्यों ढूंढ रहे हो? हमारा लाइफ में भी परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे इस साल में मैं इस आशीर्वाद दूंगा, इस दिन में मैं तुझे वो मदद करूंगा, तुझे नौकरी दूंगा, तेरे घर को मैं उन्नत करूंगा, तेरे गलीशा को बढ़ा करूंगा, मेरे गलीशा में नए लोग गलीशा में आएगा, तू भी परमेश्वर को बेटा बेटियां बनेगा और अन्य जाति लोग तुम्हारा महिमा करेगा। परमेश्वर भी हमारे लिए बोला हुआ बात को हम भूल जाते हैं। ये लोग भी भूल गया था, परमेश्वर जी उठने नहीं भूल गया। उसमें कह रहे हैं मतलब दुष्ट आत्मा के हाथ में परमेश्वर को पुत्र को देगा, उसको मार डालेगा, उसको मतलब कोट पे चढ़ाएगा, उसको 3 कवच पे रखेगा, 3 दिन बाद वो जी उठेगा। ये सब बात मैंने बताया, फिर भी आप भूल गया। उसके नीचे बढ़ो बस जी। कि अवश्य है, ये अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाए जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरा दिन जी उठे। तीसरा दिन जी उठे। उसके बाद उस सुनने के बाद उसके क्या हो गया? आँख खुल गया ना। तब उसके बातें उनको समझना आई। उसके बाद उसको समझने आई। उसको पहले बात सब भूल जाते है ना, ऐसे तो लोग भूल जाते हैं सबको। सब भूलने नहीं चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी के भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। अपने भरोसा रखते हैं हमारे लिए हम ये सोचते हैं कुछ भरोसा रखते हैं, भरोसा परमेश्वर हमको देने के लिए करते हैं, ये करने के लिए परमेश्वर ने हमको भरोसा लोग भी करते हैं, हेल्प करते हैं। उसको कभी भी हमारा भरोसा किसी के भरोसा को नहीं तोड़ना,
कोई भी नहीं तोड़ना। बच्चे लोगों का मम्मी पापा को भरोसा रखते हैं ना, ये मेरे बच्चे बहुत अच्छा है, कहीं गलत नहीं करेगा, उसको भरोसा नहीं तोड़ना है। ये मेरा पति बहुत अच्छा है, ये मेरा पति बहुत अच्छा है, उसको भरोसा नहीं तोड़ना। मेरे पत्नी बहुत अच्छे है, उसको भरोसा नहीं तोड़ना। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, मुझे हेल्प करते हैं, मेरे लिए आखिरी दिन तक मुझे मदद करेगा, मुझे साथ देगा, ऐसे सोचते हैं, उसको भरोसा नहीं तोड़ना है ना। हम भरोसा ऐसे उसको मतलब के लिए काम नहीं करना है ना, भरोसा को तोड़ने के लिए काम नहीं करना। विश्वास से उनको भरोसा को ವಿಶ್ವಾಸತೆ ಉறுதிப்படுத்துறதுக்கு சொல்லுவாங்க ஹிந்தியில. உனக்கு हिंदी தெரியும்ல? उनको हिंदी தெரியுதா? अच्छा, भरोसा को कभी तोड़ना नहीं, ऐसे कभी लोग बच्चे बोलते हैं, मतलब अभी मुझे नहीं आता, सही कोई बात नहीं। उसने ये भी ऐसे उन्होंने बोला, सब कुछ भूल चुके परमेश्वर ने याद दिलाया, उसके बाद याद आया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके लास्ट में पढ़ो, उसने लेडीज ने क्या बोला वही बोलो, वो पढ़ो। नहीं पढ़ते हैं, नहीं अच्छी नहीं। 11 पढ़ो। परंतु उनके बातों में कहानी सी समझा पड़ी। हमें कहानी जैसे इसका समझाना पड़ता है, ऐसे भी हमारा लाइफ को भी दूसरे लोग से कहानी जैसे समझाना पड़ते हैं। मुझे ऐसे पसंद है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करने का, मुझे ऐसे करने, ऐसे सब कहानी जैसे दूसरी को लोग से जाके हम भी बताने पड़ते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बताना चाहिए। पहले परमेश्वर को पहले एक बार बता देते, लाइफ के बारे में, सोच के बारे में, कुटुंब के बारे में, अपने जीवन के बारे में बता देते हैं। उसको हमारा दिमाग में, हमारा बुद्धि में रखने चाहिए। परमेश्वर ने कितने साल तक उनको 3.5 साल तक वो सेवा करते थे। वो सेवा करने के टाइम उनके साथ में यही बता देते, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे लोग तुम्हें मैं करता हूँ, तुम भी यही करो, तुम भी ऐसे करो, तुम्हारे भी ऐसे रास्ता दिखा रहा हूँ, ऐसे उसको फॉलो करो। यही बताते परमेश्वर थक चुके। इस समय भी वो लास्ट में मरने के बाद भी परमेश्वर ने बताया, वो भी थक चुके। उसके बाद जी उठने के बाद उनको याद भी नहीं आया, मतलब दोबारा स्टोरी जैसे दोबारा उन्हें रिपीट करने लगे, मैंने क्या क्या बताया उसके बाद रिपीट करने लगे। इसमें भी हमारे लाइफ में भी बहुत सारे रिपीट करना पड़ता है, दूसरी के बाद दूसरी के जहाँ जाके हम रिपीट करना पड़ता है। ये मुझे ये पसंद है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे चलाना है, ऐसे हमारा दोबारा रिपीट करना पड़ता है। एक बात पता था किसी की समझ नहीं आता, ऐसा परमेश्वर में बताया था, हमारा सियारा को बताया था, वहाँ की शीशी थी, लेडीज थी भी, स्त्री भी थी, उनको भी सबको बताया, मुझे ऐसे करना, मैं जी उठूंगी, मेरा मतलब परमेश्वर सर्वशक्ति के मालिक है, मैं किराए पे दुनिया में आया हूँ, दोबारा दुनिया के छोड़ के मैं बाहर ऊपर पहुँचूंगा, तुझे मैं स्थान बनाऊंगा, स्थान बना के तुझे आके ले जाऊंगा। ये परमेश्वर ने बताया। सब भूल जाते है ना, सब बात को सब भूल जाते हैं। परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता, हम इंसान है ना, इसलिए हम भूल जाते हैं, सब चीज़ को भूल जाते हैं, सब कुटुंबों को भूल जाते हैं, सब बहन भाई लोग को भूल जाते हैं, सब फ्रेंड वगैरह को भूल जाते हैं, माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे माँ को भूल जाते हैं, पापा को भूल जाते हैं। कभी भी परमेश्वर ना भूलते हैं ना, इसलिए तो बोला नहीं था, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा परमेश्वर को। हमारा रिपीट करने के लिए हम मौका नहीं देना चाहिए किसी के भी। हम परमेश्वर को सच्ची प्यार करने वाला, सच्ची मतलब परमेश्वर को मानने वाला कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए, हमारे नीचे से गंदगी से उठा के ऊपर करा हमारे लिए। कहा परमेश्वर ने हमारे लिए उसको भूलने नहीं चाहिए, उसको हम याद रखें, उनको फॉलो करके उसी रास्ता में उनको परमेश्वर को याद रखें, उनको जैसे हम बनाना चाहिए। परमेश्वर कैसे था, वो अन्य जाति लोगों के ऊपर प्यार करने लगे, गरीब लोग से प्यार करने लगे, कष्ट में रह रहे थे उनको प्यार करने लगे, उनके हेल्प करने लगे, उनको ऊपर दर्श आ गया, दर्श मतलब ये हो गया, उनको ऊपर प्यार आ गया परमेश्वर को, ये मेरा बेटियां बेटी लोग। ऐसे भी हम भी परमेश्वर अन्य जाति लोग को देखते हैं, अन्य बात लोग कष्ट में रह रहे हैं उनको देखते हैं, किसी का दुख में रह रहे हैं उनको हम देखते हैं, उनके ऊपर हमारा दर्श आना चाहिए, उनके ऊपर हमारा प्यार आना चाहिए, क्यों हम उनको लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा हमारा दिमाग में, हमारे सोच में, हमारे मन में, हमारे ख्याल में ऐसे हुई हो तो परमेश्वर क्या करता है, हमारा
महिमा करते हैं। अब इसमें ये पढ़ दिया ना, उसके बाद नीचे क्या लिखा बस थी? तब पतरस उठकर, चलो बस हो गया। अब पढ़ते हैं योना सुसमाचार, योना सुसमाचार लास्ट का पढ़ो, लास्ट एक मिनट में निकाल देती हूँ, निकाल के बताना पड़ता है, सॉरी। हाँ 21 का, योना सुसमाचार 21 का योना सुसमाचार हम अभी 4th में देख रहे हैं परमेश्वर का जी उठने वाला, है ना। ये 4 में भी कितने क्या क्या कौन कौन लेडीज आए थे, कौन कौन मैं पूछूंगी आप लोग से। अब बैठ के देख रहे हैं ना मोबाइल को, बहन बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं ना बहन बच्चे बेटा बेटिया मैं लास्ट में पूछूंगी कौन से बहन लोग आए हैं, मैं वही तेजी से पूछूंगी, देखना। अभी बढ़ते लास्ट का फाइंड, ठीक है। परमेश्वर योना सुसमाचार हम 21 का, हम फर्स्ट को पढ़ते हैं। योना सुसमाचार 21 का हम फर्स्ट पढ़ते हैं। इन बातों के बाद यहोवा ने अपने आप की देवराई से, दोबारा पढ़ो, फर्स्ट आप पढ़ो कभी। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप तिब्रियास झील के किनारे, तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया है। उसके बाद और इस रीति से प्रकट किया शमौन पतरस और तोमा, जो दिदिपुरुष कहलाते हैं, और गलील के खाना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और उन इकट्ठा थे। आमीन। सब चेले लोगों में स्टार्ट करता हूँ। सब चेले लोग इकट्ठा होता है एक जगह गलीलिया में, है ना। उस जगह में गलीलिया में एक सब वहाँ की चेले लोग खड़े थे। उस समय परमेश्वर वहाँ जाके उनको शामिल हो गया था। हम 20 का फर्स्ट पढ़ते हैं, मस्ती जी योना सुसमाचार 20 का फर्स्ट पढ़ते हैं। सबको परमेश्वर ने क्या कर दिया, चेला को अपने दर्शन दिया था। 20 का फर्स्ट पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीना, मरियम मगदलिया मरियम, 2 बहन है इसमें। ये बहन लोग कितनी बार आए हैं पूछ रही मैं आप लोगों को। 3 बार। और तो अंधेरा रहते भी कब्र पर आई। कभी भी कहाँ आए थे, कितने टाइम हो गए पता है आप लोग का? सुबह 4 बजे। हम लोग उठते नहीं ना 4 बजे, उठते 4 बजे उठते हम लोग, उठते नहीं। हम 4 बजे के बहन लोग उठ के खबर में आया। किसके टाइम? इसमें तो हम कहते हैं क्या करना पड़ता है, जल्दी उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। किसमें उठाना है? 4 बजे 3 बजे ऐसे होती है ना दिन में, उस समय उठ के हम प्रार्थना करने पड़ते हैं। इस समय में 4 बजे मतलब रोशनी था नहीं था, अंधेरा था। वो अंधेरा में टाइम में खबर में आया था। कौन कौन? ये 2 बहन लोग आया। दोनों नाम भी मरियम है ना, दोनों नाम भी एक मकलिया मरियम, एक कौन सा मरियम? मरियम और मरियम। ये दोनों मरियम, मकलिया मरियम, ये दोनों मरियम क्या करते थे? गलीशिया में अंधेरा था उस समय में,
उस जहाँ पे आ गया। आने के बाद उन्होंने ये देखने लगे, नीचे बढ़ो, सबसे नीचे आ जाओ। என்னத்த படிக்கணும் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து பார்த்தக்குள்ள என்ன அங்க தரிசனம் ஆனது. சொல்லு, அது என்ன நடந்தது நீ சொல்லு. நான் சொல்லிட்டா? நீ தானே பேசிட்டு இருக்க. नीचे बढ़ो, नीचे बढ़ो, नीचे 5 को बढ़ो फर्स्ट, 5 को बढ़ो. சொன்னீ ना. अच्छा वास्तव சொல்லணுமா உங்களுக்கு? हां 5 को बढ़ो फर्स्ट जी, 5 அதுல கூட என்ன चलो 5 को बढ़ो. और என்ன அப்படி படிக்கிறீங்க? और दुखर எங்க என்ன சொன்னாங்க? 5 5 20 5 20 யோனஸ் சொன்னாங்க 20 5 20 சாரி 20ல 5 20ல 5 சொல்லி चला कमेंट करो. और झुककर कपड़े फेर दिया. कपड़े पड़े देखा. कपड़े पड़े देखे. बस सब वहाँ भी गए थे अंदर को, उसके बाद उनको जाने के बाद उनको वहाँ से क्या मिला था? कपड़े मिला था. कपड़े देख के दोनों क्या कर दिया? दोनों बहन लोग रोने लगे. दोनों बहन लोग रोने लगे. कपड़ा कप्स में कपड़ा था, कप्स के अंदर परमेश्वर नहीं था ना, परमेश्वर कप्स में नहीं था. उसके बाद वो दोनों बहन लोग ढूंढने लगे, रोने लगे. वो अपने मन में ये लग रहा है ये मेरे परमेश्वर कहाँ है, ये मेरा परमेश्वर कहाँ है, ये मेरा परमेश्वर कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है. हम ढूंढने लग जाते हैं, है ना. हमारे परिवार में कुछ तो परेशान हो जाता है, हम क्या करते हैं? ये मेरे परेशान को दूर करने वाला है कोई नहीं है. 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेरे बच्चे लोग घर पे नहीं आए तो हमारे कितनी परेशान हो जाती है. ये मेरा बेटा टाइम से नहीं आया घर पे, ये मेरा बेटी घर पे नहीं आया, मेरे बच्चे घर पे नहीं आए, मेरा पति नहीं आया, मेरी बीवी नहीं आया. ऐसे हम लोगों को मन में ये ख्याल आ जाती है. ख्याल आने के बाद हम लोग ये सोचने लगते कुछ तो काम का गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हमको कुछ बताया नहीं, कुछ तो को बोला नहीं, ऐसे बोलते हैं. इस समय में कब्र में आया था परमेश्वर ने, उसके कब्र में आके दोनों बहन लोग आगे खड़े, दोनों बहन मरियम था, दोनों आके देख रहे थे. उसमें कब्र में क्या न था? कपड़ा पड़ा, उसको बंधा हुआ कपड़ा, धोती पड़ी थी, है कफन. कफन, एक कफन के अंदर क्या था? कपड़ा पड़ा था. कपड़ा में परमेश्वर उसको उठा के वो दोनों बहन लोग रोने लगे. साथ में पढ़ते हैं 7 वचन. उसी में 20 में 7 और वे अंगूजा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा. में अलग जगह वो कपड़ा को पेटा हुआ तय करके कपड़ा को रख दिया था. किसकी कपड़ा? परमेश्वर का कपड़ा. जी उठने का कोई इन सबका है कोई बात? परमेश्वर ने वहां से उठ के जी उठने के बाद परमेश्वर ने कप्स में से कपड़ा को बंद के उठा हुआ कपड़ा को रखा हुआ था. परमेश्वर जी उठ के परमेश्वर ने खड़ा हुआ था, उनको देखा. 10 में पढ़ते हैं सीधा. तब से चेले अपने घर लौट गए. आमीन. अपने चेले अपने लौट गए. घर लौट गए. ये वहां के देख के वो लोग सब लोग चले गए. ये दोनों बहन लोग को वहीं खड़ा था. ये बहन लोगों को कब्र में आया था. बहन लोग को परमेश्वर को ढूंढने लग गया था. बहन लोग को परमेश्वर को क्या करने लगे? ये मेरे परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर नहीं है, ऐसे ढूंढने लगे, है ना. इस समय में हम भी बहन लोग, ज्यादातर को बहन लोग गलीचा में था, इसलिए हम परमेश्वर को स्थान बनती है. क्या स्थान बनती है? हमारे कुटुंब को संभालने के लिए स्थान बनती है, हमारे बच्चों को संभालने के लिए स्थान बनती है, हमारा गलीचा में आराधना करने के लिए भी स्थान मिलती है, हम प्रार्थना करने के लिए भी स्थान मिलती है, हमारे सुसमाचार सुनाने के लिए भी परमेश्वर हमको स्थान दी है ना. हम परमेश्वर जी उठ गया, वो मरा, तीसरे दिन जी उठ गया. तीसरे दिन जी उठने के बाद ये 3 जहां भी परमेश्वर ने उनको ये कहा, क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों मतलब धरना नहीं, मतलब आप क्यों, मतलब क्या सुना आज रहती क्या सुना
मेरा आश्चर्य मेरा मिराकल, वैसे मैं इंग्लिश में बोलूँगा, मिराकल हो गया है। क्यों मिराकल कर रहे हो? मिराकल हो गया था तो ढूंढ रहे ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे परमेश्वर ने सब कुछ वहाँ चार जहाँ भी ऐसे परमेश्वर ने बोला। उसके बाद परमेश्वर ने ये मतलब ये हो गया, बस 12 चेहरे के परमेश्वर ने उनको दर्शन आया। हमने पढ़ते थे यूहन्ना सुसमाचार, हम पढ़ते थे 21 का हम पढ़ते, उसके अंदर हम पढ़ते तो हम इसमें लिखी हुई है 12 चेला भी गलीलिया के अंदर एक जहाँ पे इकट्ठा हुआ था, उसमें परमेश्वर भी उसको अंदर जाके दर्शन खड़ा था, दर्शन हुआ उनको सामने, सबके सामने परमेश्वर ने अपने शकल को दिखाया। कुछ लोग विश्वास करते थे, कुछ लोग कौन विश्वास नहीं करते थे? तोमा विश्वास नहीं किया था, सब विश्वास करते थे। तोमा को परमेश्वर ने बता के क्या करा, मेरा हाथ में तुम्हारा हाथ लगाओ। यहाँ परमेश्वर ने कहाँ लगाया था? एक हाथ में, यहाँ दोनों हाथ में लगाया। फिर उनको ऐसे मतलब उनको कील लगाया। वो सब जहाँ भी परमेश्वर ने उनको बोला कि तो क्या नाम है उनका, फिर हम सॉरी क्या फिर मतलब वो हाथ लगा के देखने के लिए बोला तोमा, सॉरी मैं अभी बोली, अभी 1 मिनट भूल जाती हूँ। तोमा को बोला परमेश्वर, तोमा अविश्वास करता था। ये तोमा ने सोचा, ये मतलब विश्वास नहीं करता था, परमेश्वर ने जी उठ गया, इसलिए परमेश्वर ये और कोई हमारा साथ है ऐसे सोचा था। अब उसके बाद परमेश्वर ने बोला तोमा को, ये तुम्हारा हाथ अंगूठी मतलब ये क्या बोलते हैं सिर का, ये किसके क्या बोलते हैं? उंगली, तेरा उंगली को मेरा हाथ में ये निशान को देखो, निशान में हाथ लगा के देखो। उसने हाथ लगा के देखा, फिर विश्वास उसको हो गया। उसका हाथ लगाने के बाद परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको विश्वास नहीं हुआ। ऐसे भी हम भी परमेश्वर का विश्वास नहीं करते हैं। किस चीज़ के लिए विश्वास नहीं करते हैं? आप सब में विश्वास नहीं करते, अन्य विश्वास हो जाता है हमारे मन में, अन्य सोच हो जाती है, वचन कैसे बनाते हैं, ये कैसे वचन ये कह रहे हैं, ये वचन ये क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे वचन के बारे में भी हम अनेक समय हम ये हो जाते हैं, अविश्वास हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में हो जाते हैं। हम अविश्वास नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो इसमें से विश्वास, वो लोग भी विश्वास नहीं था, अन्य विश्वास था। उसको परमेश्वर ने कहा अविश्वास नहीं होना, विश्वास से रहना, विश्वास करते वो परमेश्वर का संतान होते, उसमें वो लिखी हुई है। उसके नीचे पढ़ते हैं हम, मतलब अविश्वास में नहीं रहना, विश्वास में तुम रहना। वो 27 में लिखा हुआ वो वचन। हाँ पढ़ो मैं बोलूँगा, पढ़ने नहीं है इसलिए मैंने बस 60 खत्म कर दिया। पढ़ो। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे वजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। क्या कह रहे थे? तो सब लोग विश्वास करते थे, सब लोग परमेश्वर से गला मिल गया, मतलब परमेश्वर आगे खुश हो गया। परमेश्वर इस समय में वो एक बंदा था अभी विश्वास में था, उसने तो परमेश्वर कह रहे तेरे मतलब अंगूठ मतलब क्या कहते हैं इसको, इंगर को मतलब तेरे इंगर को उंगली को तेरे मतलब मेरा हाथ लगाओ। उसके बाद विश्वास ना रहे, अभी विश्वास मत रहना, विश्वास से रहना, है ना? विश्वास से काम रहना। हमारे कलीसिया मलयालम में चलेगी। हाँ मैं मलयालम में चलेगी अगले वाले, है ना? तो विश्वास, हमें अभी विश्वास में नहीं रहना चाहिए, विश्वास से मराठी में चलाएंगे। हमें अभी विश्वास में नहीं रहना चाहिए, है ना? विश्वास में हम रहना चाहिए। परमेश्वर को क्या होना चाहिए? परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। इस समय में अभी विश्वास में नहीं रहना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए ना। परमेश्वर क्या करते हैं वही अच्छा है, वो परमेश्वर ने अपने क्या करना चाहते हैं वही बढ़िया है। वो हम उसके बाद में परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, परमेश्वर को आगे मानना चाहिए, परमेश्वर को उसके आगे को हम फॉलो करना चाहिए, उसको आगे को परमेश्वर को बात को सुनना चाहिए। इस समय में वो तोमा अविश्वास में था, जी उठाया, सब 12 चेला भी
भी परमेश्वर को जहाँ पे परमेश्वर को महिमा करने लगे। परमेश्वर जहाँ पे वहाँ आया था वो सब लोग को परमेश्वर को पूछने लगे, परमेश्वर से महिमा करने लगे। वो एक ही बंदा था, वो तोमा था, वो अविश्वास में था। उस समय में परमेश्वर का अविश्वास में नहीं रहना, विश्वास में रहना परमेश्वर ने उनको बोला। उसके बाद उसका आँख खुल गया। इस समय भी हमारा आँख भी खुल नहीं पाते, हमारा मन भी खोल नहीं पाते है, हमारा मन भी कुछ बंद के रखा हुआ, हमारा आँख भी कुछ बंद के रखा हुआ। इस परमेश्वर कह रहे हैं तेरा आँख खोलने चाहिए, तेरा मन खोलने चाहिए, तुम्हारा दिमाग खोलने चाहिए। वो खोलने के लिए कौन होना चाहिए? हमारा साथ, हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा होना चाहिए, हमारा परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर के ऊपर हम स्तुति करने चाहिए। क्यों? हमारा परमेश्वर मरा हुआ वो जी उठ गया है ना। जी उठने के बाद परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए जाके, योना सुसमाचार 14 का वर्ष में पढ़ते हैं, वो मैं तेरे लिए जाके एक स्थान को साबित करके आऊँगा, दोबारा तुझे आके ले जाऊँगा मेरे स्थान में आपको लेने जाने के लिए। उस समय में परमेश्वर कहता है ऐसा, उसको वजह से हम फॉलो करेंगे तो हमारा स्थान यहाँ नहीं है, हम यहाँ रहते हैं, हमारा सब कुछ है, घर है, मकान है, काम है, धन दौलत है, सब कुछ ही है, फिर भी हमारा स्थान एक स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में परमेश्वर गया, वो भी हमारा स्थान बना के रेडी करके रखेगा, वो दोबारा हमको लेने के लिए आएगा। उस समय में हम दुनिया में है, हम अविश्वास में नहीं रहना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए। तोमा जैसे विश्वास में नहीं, अविश्वास में रहना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर ने उसको हाथ लगाने के बाद उसको पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद वो कितनी अविश्वास में नहीं था, वो विश्वास में था। वो तोमा शिष्य ना, वो 12 चेला में एक चेला था, वो साउथ में आके वो कौन सा मन वो था, परेंगे मले बोलते हिंदी में, इंग्लिश में क्या मले बोलते उसको, वैसे कौन से वो जीजा के घर गाँव का पे जीजा के घर जैसे वो बीच में देना हुए परेंगे मले हिंदी इंग्लिश में சொல்லுவாங்க परेंगे मले क्यों சொல்லுவாங்க आमेश धन्यवाद। वो मतलब एक तमिलनाडु में चेन्नई के पास चेन्नई के पास तांबरे के पास वो जहाँ पे परमेश्वर वो तोमा था, उस एरिया में उस जहाँ पे परमेश्वर वो भी वहाँ था, वहाँ भी जाके सेवा करता था, वहाँ भी लोगों को सुसमाचार सुनाता था। थॉमस मोंट परेंगे मले, तमिल में बोलते परेंगे मले, और थॉमस मोंट उसको कहते हैं। उस जहाँ में परमेश्वर वो एक 12 चेला में एक चला वहाँ आके सेवा किया, अच्छी काम किया, अच्छा मतलब रास्ता दिखाया सबको। उसके बाद उसको मार डाल गया, वो भी अपने खून बहाया, वो भी अपने खून को, हमारे इंडिया में वो खून बहा के वो दांत हो चुके हैं, उसको मर चुके हैं। उसको निशान अभी तक वो कौन से स्टेट में, जहाँ भी नाम क्या है सुनिए देना, सॉरी इंग्लिश में सुनिए, थॉमस मॉन्ट, सॉरी मैं भी भूल जाती हूँ, थॉमस मॉन्ट। उसमें अभी तक उनको निशानी है, वो सॉरी वहाँ भी गलीशा है, वहाँ भी वहाँ चर्च में आराधना करते हैं। वो भी थॉमस मॉन्ट में हमारा परमेश्वर के एक 12 चेला में एक चेला हमारा इंडिया में आए हैं, है ना। वो अविश्वास में था, इसके बाद परमेश्वर को उसको बोला अविश्वास मत करो, विश्वास में रहे, ऐसे उन्होंने बोला। उसके बाद वो विश्वास में था, वो 12 चेला में वो आके हमारे लिए वो खून बहाया। वो परमेश्वर का बाद चेला था, वो हमारा जैसे इंसान था, वो भी है ना, हमारा जैसे वो भी मनुष्य था, वो भी हमारे लिए आया, दुनिया में खून बहाया, हमारे लिए वो मर चुका है। इस समय भी वो अभी तक वो निशानी वही है। अभी जब जाते तो देख सकते हैं उसको खून कैसे बहाया, वो कैसे वो बैठा मतलब चुप के बैठा था, उसको लोग आके उसको मतलब हीट चलाया, क्या बोलते हैं उसको, हीट को क्या बोलता है, चक्कू को कैसे उसने आगे छुपा के पीछे आके मारा। वो प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करने के टाइम वो देखते नहीं ना इधर उधर, ऐसे घुटने करके उसने प्रार्थना करता था, उसके पीछे आके उसको मार चुके हैं। इसकी वजह से उसको खून बहाया। वो जहाँ पे ऐसे वो सब कुछ उसको निशान बन के उसको बना के उसको मोल्ड में रखा हुआ, वो जहाँ पे हम कोई भी वहाँ जाते हो तो वो देख सकते हैं, कोई भी बहन लोग, भाई लोग, बच्चे लोग, वो भी जाकर देख सकते हैं। क्यों, हम तो वहीं पैदा होके वहीं तो रहते थे, इसलिए मुझे बार हम लोगों को जाते देखते रहते थे, इसलिए हमको जो पता है। हम इसलिए ये कहता हूँ परमेश्वर
अभी विश्वास में नहीं रहना चाहिए, विश्वास में रहना चाहिए, है ना। विश्वास में हम रहेंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को कृपा मिलती है, परमेश्वर को आराधना मिलती है। इस समय में हम सुनने वाला सब बहन लोग को, भाई लोग को मैं ये सुनाता हूँ, सब पहले परमेश्वर को स्थान देना, क्यों हो जीव उठा हुआ परमेश्वर है। हम एक वचन पढ़ते हैं, ऐसा या पढ़ते हैं पुदिय कार्य सेवा, यो नान पुदिय कार्य सेवे। ऐसा ही सुन रहा, ऐसा या थैंक यू प्रभु, धन्यवाद करते राजा। ಇದು ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಧಿಕಾಮಲ್ ಪಡೆದ ನೆನೆಕಾಮಲ ಇದು ನಾನು ಪುದಿಯ ಕಾರ್ಯತೆ ನಾನು उनके ಸೇವೆ। हमें ऐसा है, हमें पढ़ते हैं இதோ நீ பூர்ணமானது சிந்திக்காமலும் பலத நினைக்காமலும் இதோ நான் புதிய காரியத்தை உனக்கு நான் செய்வேன்। परमेश्वर कहते हैं पूर्व को बात को तुम छोड़ के परमेश्वर को आगे बात को मानो, उसके बाद परमेश्वर तेरे लिए उजाला बनाएगा। तेरे लिए परमेश्वर कहते हैं नया काम करने के लिए तुझे परमेश्वर आज्ञा देगा। हम इस समय में हम परमेश्वर को गुड फ्राइडे बनाया था, उसके बाद हम ईस्ट डे बना रहे हैं। इस ईस्ट डे के दिन में परमेश्वर हमको ये कहता है, पुराना चीज को, पुराना गुस्सा को, पुराना पाप को, पुराना मतलब कोई भी हमारा गलत सोच, गलत काम, गलत से हम हो रहे हैं, उसको दूर करके आगे बढ़ो, उसके कहते हैं। फिर परमेश्वर कहता है पहले दिन से आपको कुछ मदद नहीं मिला, कुछ भी गलीशा में आशीष नहीं मिला, गलीशा में उन्नति नहीं मिला, गलीशा के अंदर नए लोग गलीशा में नहीं आया, नया काम नहीं किया, गलीशा के अंदर आने वाला समय में आपको अच्छा काम करने के लिए परमेश्वर वो आज्ञा देगा, है ना। इस वचन यही तो कहता है हमारे लिए, तो पुराना चीज को पहले पीछे छोड़ दे, पुराना काम को, पुराना परमेश्वर को कोई पसंद नहीं है, उस काम को हम पीछे छोड़ के हम आगे बढ़ के आगे परमेश्वर को हम महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष देगा। उस पर ये कहते हैं परमेश्वर को यूहन्ना सुसमाचार 14 का हम सेकंड का पढ़ते हैं, एक बार 14 का सेकंड। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है। आमें बस मेरा पिता, यूहन्ना सुसमाचार 14 का हम सेकंड पढ़ते हैं। मेरे पिता के स्थान में बहुत सारे स्थान है, घर पे मेरा पिता के घर पे बहुत सारे स्थान है ना। हमारे परमेश्वर के स्थान बहुत सारे हैं। हमारे लिए स्थान क्या है, हमारे परमेश्वर आने वाले दिन में हमारा बहुत स्थान हमारे को देने वाला है। बहुत करने घर पे, परमेश्वर का घर पे हमारे लिए स्थान देगा। कौन सा स्थान? गलीशा में आते हैं कृषि के लिए, आराधना करने के लिए, ये क्या नाम है, वैष्णवी के लिए, ये बचाने के लिए वैष्णवी, और जीवा के लिए कुछ काम, और पास्टर जी के लिए कुछ काम, और आया हुआ बहन को कुछ काम, ऐसे वो बेटी के लिए कुछ काम, ऐसे सब के भी अलग अलग स्थान। इसलिए कहता है मेरे पिता के घर में बहुत ही स्थान है। इस गलीशा के अंदर बहुत स्थान है। करने के लिए आप लोगों को तैयार होना चाहिए, है ना। परमेश्वर को सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए तैयार होना चाहिए, परमेश्वर को वचन पढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए, वचन को सुनाने के लिए तैयार होना चाहिए। वो मैं ये मतलब वचन एक ले रही हूँ, उसका परमेश्वर क्या बात करना चाहता है, उसकी क्या सब्जेक्ट आ रही है, ऐसे हम सोच के फटाफट बाइबल को निकाल के पढ़ना चाहिए। अच्छा, और क्या ऐसे वो करेंगे तो परमेश्वर आशीष देते हैं। यही तो परमेश्वर का स्थान होते हैं, यही तो परमेश्वर का बेटा होते हैं। इसमें तो मतलब परमेश्वर की क्या बताना चाहते हैं उसको समझ नहीं आएगा तो मैं वचन को भी ऐसे बता दूंगा। पास्टर लोग भी यही कहते हैं ना, पास्टर वो पढ़ते हैं तो वचन को आगे क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझाने के लिए समझाने के लिए क्या होती है, ये मतलब वचन को क्या बताने के लिए क्या सब्जेक्ट आ रही है, ये दिमाग होना चाहिए हमारे लिए। तो हम कितने साल हो गए ना बेटा,
गलीशिया में कितना साल हो गया ना, है ना, कितने कितने साल हो चुकी है, हम अभी तक वो समझ नहीं पाते हैं वचन को, है ना। ये क्या सब्जेक्ट आ रही है, दिल्ली में कितने साल हो चुके हैं, हिंदी ठीक से बोल रहे हो? ये बात बता। हाँ अभी तो उधर समझ आ रहा है हिंदी। कितने साल हो गए दिल्ली में आए? ये ऐसे तो वचन का स्टेप, मतलब ये सब्जेक्ट आती हो तो ये वचन सब्जेक्ट आ रही है, वचन की बता रहे हैं, उसके बाद हम फटाफट उसको निकाल के पढ़ना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। गलीशिया है ये, आराधना करने के टाइम, वचन पढ़ने के टाइम, सुनने के लिए टाइम, मतलब सुनाने के लिए टाइम, हंसने के टाइम बाद में, थोड़ी देर बाद में। आज का रहेगा डेढ़ के पास जाएगा। हाँ भाई कोई बात नहीं, मेरा पास से देख रहे हैं ना सी, वो भी डाले। हाँ मैं सबको उठेगा, सबको प्रार्थना करते हैं, है ना। चलो खड़े हो जाओ। फोन रखो उसका, वैष्णव जी फोन वहाँ रखो, फोन रखो उधर। हमें धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का, स्तुति परमेश्वर का, महिमा करते, परमेश्वर का जय जयकार करते। राजा राजा की राजा, प्रभु धन्य, प्रभु का धन्य, यहोवा रफा आपका धन्य, यहोवा ईशा आपका धन्य, यहोवा शालो आपका धन्य, यहोवा समाधान पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन पता परमेश्वर मत्ती समाचार प्रभु हम पढ़ते थे 28 का 5 में पता प्रभु। हाँ पहले दिन, हफ्ते में पहले दिन परमेश्वर एक मरियम आगे परमेश्वर का कब्र में आके परमेश्वर को ढूंढने लगे। यीशु हम पे आते, गलीशिया में आते ढूंढते परमेश्वर। हम पढ़ते मार्क में भी पढ़ते थे पिता, 4 बहन लोग आके पर गलीशिया में ढूंढने लगे परमेश्वर को, मरा हुआ जिंदा, फिर वो जिंदा हुआ परमेश्वर को उन्होंने देख के आश्चर्य हो गया परमेश्वर। लूका से समाचार में पढ़ते हैं परमेश्वर ने पिता वहाँ आके पिता वो प्रभु क्यों डर रहे हो, क्यों परेशान में रह रहे हो, मैं जी उठ गया, ऐसे परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर ये 7 सब्जेक्ट में ये होते थे, परमेश्वर ने जिंदा हो गया, परमेश्वर 4 बहन लोग पिता, बहन लोग को पिता परमेश्वर को दर्शन मिला, बहन लोग को पिता आशीष मिला, परमेश्वर को पहले स्थान परमेश्वर है। आजकल बहन लोग को कुटुंब के अंदर कितनी परेशान में, तकलीफ में, कष्ट में, दुख में गुजर रहे परमेश्वर है। लास्ट में 12 चेलों को बताया परमेश्वर है, वो परमेश्वर मैं गलीलिया में, सबको बोलो मैं गलीलिया में आ रहा हूँ, उनको पहले मैं, उनसे पहले मैं जा रहा हूँ। उन्होंने परमेश्वर ने वो 12 चेलों को परमेश्वर ने बताया, वो शिष्य को वहां जाके सारा 12 चेला भी विश्वास में से एक था, विश्वास में नहीं था। वो पिता परमेश्वर, वो प्रभु उन्होंने प्रभु हाथ तेरा अंगूठे को, तेरा प्रभु तेरे हाथ को मेरा हाथ में लगा के देखो, वो अभी विश्वास में ना रहना, विश्वास में रहना। वो एक प्रभु थोमा ने आके हमारे इंडिया में, तमिलनाडु में प्रभु एक जहाँ में पिता और आके पिता कितनी सेवा किया, उसने मरा हुआ उसको पिता परमेश्वर अभी तक उनको निशानियाँ हमारे इंडिया के अंदर है परमेश्वर है, उसी को मैं धन्यवाद करते हैं। हम भी विश्वास में रहना चाहिए। सब कुटुंब परमेश्वर परीक्षा में आते हैं, अभी विश्वास में मेरे लिए मदद मिलेगा या आशीष मिलेगा, वो आप सब सोचते हैं, कभी नहीं सोचते, ऐसे नहीं होना चाहिए प्रभु। हम विश्वास से हम परमेश्वर का आराधना करना है, विश्वास से हम स्तुति करना है, विश्वास से हम महिमा करने पिता। ये बाइबल पढ़ते पिता, यीशु मसीह इनको भी समझने के और बुद्धि आने दे। या गलीशिया में आते तो परमेश्वर का प्रभु स्थान है, स्थान में सब काम करने, परमेश्वर का क्या काम दिया वही काम करने के लिए उनको बुद्धि आने दे परमेश्वर है। या आया पिता टाइम पास के लिए नहीं, टाइम के लिए नहीं आना है परमेश्वर, आपको महिमा करने के लिए, आपको स्तुति करने के लिए, आपको जय जयकार करने के लिए, आपको आराधना करने के लिए, आपको वचन को पिता हम बताते हैं, उसको सुनने के लिए, उसको क्या बात कर रहे हैं, क्या बात हो रहे, उसको ध्यान करने के लिए, वो ध्यान को बांध प्रभु। वो लोग वो दोनों भी यही तो सोच रहे थे, भैया अभी विश्वास में था, वो आस्ते अभी विश्वास में यहाँ प्रार्थना करने के लिए ना आना चाहिए परमेश्वर, विश्वास से प्रार्थना करने चाहिए, विश्वास से परमेश्वर को महिमा करने चाहिए। इनको बुद्धि आने माने वाले सब बच्चे लोग को, बड़ी लोग को, बहन लोग को, भाई लोग को पिता बुद्धि आने दे परमेश्वर है। उनको कुटुंब को, उनको परिवार को, उनको बेटा बेटी लोग को, बच्चे लोग को, उनका आगे बढ़ने के लिए उनको मदद हेल्प करो परमेश्वर है। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। अभी इस समय में हम राबोधन करने के टाइम है, इसलिए हम राबोधन करते हैं ना, प्रभोज करते हैं, हम परमेश्वर को महिमा करते हैं। क्यों जी उठने वाला परमेश्वर का दिन में हम जी उठे हुए, उसे हम भी परमेश्वर को क्या करते हैं, प्रभोज करते हैं। इस समय में हम क्रेसी और आगे आ जाओ, और 5 बजे आगे आ जाओ।
हमें यीशु धन्यवाद करते हैं। और आप लोग गाना गाने के जैसे आप गाना गाना लेटे आना भैया उसको आगे करके क्या होगा वो चलो लेने कोई बात नहीं ऐसे लेना। हमें यीशु धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। राजा के राजा प्रभु, धन्य प्रभु का प्रभु, आपको धन्यवाद यहोवा रब्बा, आपको धन्यवाद यहोवा यीशु, आपको धन्यवाद यहोवा शालोम, आपको धन्यवाद यहोवा समाधान पिता, आपको धन्यवाद शांति देने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद चंगाई देने वाला प्रभु, आपको धन्यवाद परमेश्वर का ब्लेसिंग, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का जीवन मेरा साथ है, इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु 2024 के पहले परमेश्वर हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठाया। जी उठने के ये दिन में ये प्रभु इस दिन के लिए प्रभु हम इकट्ठा होकर प्रभु हम आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, वचन को पढ़ते थे। परमेश्वर यीशु आप हमारा संघ में इसको धन्यवाद करते हैं, हमारा साथ है पिता इसको धन्यवाद करते हैं, हमारा मन में पिता इसको धन्यवाद करते हैं। सब दुष्ट शक्ति को दूर कर, दुष्ट वंशण को दूर कर, दुष्ट लोगों को अपने दूर करो। राजा की राजा हो ऋषि खेरे बेरे ओ धन्य प्रभु, परमेश्वर का धन्य, परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का आशीष मेरा साथ है, उसी के मैं स्तुति करता हूँ प्रभु। हमारे लिए प्रभु हमारे लिए पिता 39 पिता आपको ऊपर पिता अब्रे प्रभु हम मार डाला था पिता, कितनी का प्रभु आपको प्रभु मारा था प्रभु, ऐसे प्रभु हमारा खून बहाया था परमेश्वर, हमारे लिए खून बहाया, कील चढ़ाया परमेश्वर, हमारा गंद का काम करने वाला हाथ के लिए आपको पिता परमेश्वर कील चढ़ाया, हमारा गंद सोची के लिए आपको दिमाग प्रभु आपके सिर पे पिता वो मुकुट बनाया। हमारा गंद बात होती है उसी की वजह से प्रभु आपको मुंह पे पिता यीशु मसीह उन्होंने पानी मांगा था, उन्होंने पिता किल दिया था परमेश्वर। यीशु ऐसे में हमारे लिए सब कुछ आपने किया, उसकी हम स्तुति करता हूँ परमेश्वर। इस दिन में पिता उस दिन के लिए हम याद करते हैं परमेश्वर, ये लव प्रभु आपका लव, ये रस्म में पिता आपको शरीर, ये पिता ये रोटी में पिता ये पिता ये खाने वाला बहन लोग को भाई लोग को पिता अपने बलवंत दे, अपने सामर्थ्य दे परमेश्वर का पवित्र से पवित्र बनाना, अविश्वास में ना रहना, अविश्वास को दूर करके विश्वास से बढ़ने के लिए उनको बुद्धि नाड़ दे परमेश्वर। आपको ब्लेसिंग ये प्रभु रस्म के साथ, आपको ब्लेसिंग ये रोटी के साथ प्रभु हम प्रार्थना करके प्रभु हम प्रभु परमेश्वर को भाव मानना चाहिए, परमेश्वर को हम डर के रहना चाहिए, परमेश्वर को हम डर के प्रार्थना करने वाला बेटा बनाओ परमेश्वर है। यीशु मेरा संघ में यीशु हमारा पास है पिता, उसके बाद धन्यवाद करते हैं। यीशु में से आपको खून को ये रस्म में हम पीते परमेश्वर है, आपको शरीर को ये रोटी के तरह से हम खाते हैं प्रभु। हमारा परमेश्वर हमारा साथ इसका धन्यवाद करते हैं, ये परमेश्वर हमारा संघ इसका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मेरे पास है इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से आप स्तुति महिमा करता हूँ, आमीन हालेलुया। हमें पाठ बोलो बार बार बहा लहू यीशु का तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का
शिफा के लिए माथे से टपका जहाँ आजाद हो, चेहरे से टपका रूप आबाद हो, रूप आबाद हो, दार दार बागा लहू यीशु का, तेरे शिफा के लिए मेरे शिफा के लिए हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने, तार तार बागा यीशु का, तेरे शिफा के लिए मेरे शिफा के लिए। आमीन। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का, स्तुति स्तुति राजा की राजा प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, स्तुति महिमा करते हैं राजा, परमेश्वर का जीवन दिए, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के दिन परमेश्वर हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए सब कुछ आपने किया पिता, इसका धन्यवाद करते हैं पिता। इस लहू को हम पीते प्रभु, आपको शरीर को हम खाते प्रभु, हम पवित्र होने चाहिए प्रभु, हम शुद्ध होने चाहिए प्रभु, हम आगे अच्छे काम करने के लिए पिता हमको दिमाग और बुद्धि लाने दे परमेश्वर। आपको आप अंतिम तक परमेश्वर को आप महिमा करने वाला बेटी बनाओ और हमारा साथ और अनेक जाति लोग को हमारे पास कलीसिया में आने के लिए मदद करो परमेश्वर। हमको कुछ खड़े 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 करने के लिए पिता हमको बुद्धि लाने दे परमेश्वर। मेरा साथ रहे परमेश्वर, हमारा संग करे परमेश्वर। इस समय में पिता हम खाते पीते परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे साथ रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। ऐसे बोलो आमीन आमीन। शुद्ध है हमें यीशु धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर का, स्तुति परमेश्वर का, महिमा परमेश्वर का, दया परमेश्वर का, रक्षा परमेश्वर का, आशीष परमेश्वर का, आनंद परमेश्वर का, कृपा परमेश्वर का, महिमा हमारे साथ है, उसको धन्यवाद करते हैं। सारे दुष्ट लोगों को, दुष्ट मनुष्यों को अपने दूर कर, परमेश्वर का ब्लेसिंग रहे, परमेश्वर का आशीष रहे, परमेश्वर का जीवन दे, परमेश्वर का महिमा देना, परमेश्वर का समाधान और शांति देना परमेश्वर। यीशु इस दिन के लिए आपको जय जयकार करता हूँ, इस दिन के लिए आपको महिमा करता हूँ, इस दिन के लिए आपका आराधना करता हूँ, इस दिन के लिए आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे साथ है प्रभु। और शखरा बारा बारे बेरे खेरे बेरे शंधारा खला बा, और धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह का धन्यवाद करते, सब लोग ताली बजाओ। आमीन। यीशु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारा साथ है, परमेश्वर का आशीष हमारा साथ है। आज का पिता आराधना में से परमेश्वर इस समय तक हमको संभाला, इसका धन्यवाद करते हैं। यीशु हमारे लिए सब कुछ आपने किया, इसका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपने करेगा, विश्वास करते हैं परमेश्वर। यीशु से हमारे गलीशों को, हमारे कुटुंबों को, हमारे परिवार को परमेश्वर आपका हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर है। आप आगे हमारे लिए मदद कर परमेश्वर है। कोई भी दुष्ट शक्ति को हमारे घर के आसपास, हमारे गलीशों के आसपास भी ना आने देना, परमेश्वर का ब्लेसिंग रहना, उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आने तक, हम परमेश्वर को पहुंचने तक परमेश्वर को महिमा रहने करने के लिए हमको खड़ा करो परमेश्वर है। आपको सेवा करने के लिए पिता हमको मजबूत बनाओ परमेश्वर है। हमारा साथ रहे परमेश्वर, हमारे गलीशा के साथ रहे, गलीशे में आया हुआ सब कुटुंब के साथ रहे परमेश्वर है। सब कुछ आपका हाथ में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से हम मांगते हैं आमीन। हे मेरा मन यहोवा का धन्य, ये वो कुछ भी है मुझ पे उसके पवित्र नाम के लिए धन्य है। ये मेरा मन धन्य है, इसके सारे उपकार को ना भूलो आमीन आमीन। इन आत्मावे कत्रे स्तोत्री, इन मूल में परिशुद्ध नामते स्तोत्री, इन आत्मावे कत्रे स्तोत्री, कत्तर से सகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமென்। பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் அன்னியாய்க்கும் இன்று முதல் என்றென்றைக்கும் நம்ம அனைவரோடு இருக்கிறாங்க आमीन। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार कृपा हमारे साथ, हमारे मंडली के साथ, सब जाने के साथ, सब समय हमारे साथ बने रहेंगे आमीन।
थैंक यू। आमीन। आमीन। यीशु धन्यवाद।